गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। आपके पसंदीदा चैनल कॉमर्स एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। सुप्रभात आप सभी दोस्तों को। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोरेटा अलॉटमेंट विद फॉरफीचर ऑफ शेयर का कंबाइंड कंसेप्ट का क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके साथ करने वाले हैं। आपके एग्जाम में सीबीएसई, आईएससी और यूपी बोर्ड में ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्लास 12th में 8 मार्क्स का पूछा जाता है। आज तक इतिहास हिस्ट्री ऐसी रही है कि कोई भी पेपर अब तक का 12th का बोर्ड का नहीं आया है जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो, जो आज की क्लास में हम आपको कराने वाले हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। बट आज की क्लास आप सभी को तभी समझ आएगी जब आप लोग इसके लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके होंगे। मैंने प्रोरेटा अलॉटमेंट का लेक्चर, फॉरफीचर ऑफ शेयर का लेक्चर, ये सारे लेक्चर, बेसिक के सारे लेक्चर आपको हमने अब तक प्रोवाइड कर दिया है, यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए इसी के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम आपको प्रोरेटा अलॉटमेंट और फॉरफीचर ऑफ शेयर का कंबाइंड क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो एग्जामिनर का बड़ा ही पसंदीदा क्वेश्चन रहता है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर आपके पास प्रोरेटा अलॉटमेंट के रूल, साथ में फॉरफीचर के रूल जब तक कंफर्म नहीं होंगे तब तक ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप पहले उसका रिविजन कर लें और उसको आप एक बार डिटेल में पढ़ लें। जब तक वो दोनों टॉपिक आपके क्लियर नहीं होंगे आज की क्लास आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो चलिए सर शुरुआत करते हैं आज की। वैसे सर फॉरफीचर ऑफ शेयर में क्या पढ़ाया था आपने, कुछ थियोरेटिकल पार्ट आप बता दीजिए। डियर, मैंने कहा था जब शेयर होल्डर कंपनी की डिमांड पर पेमेंट नहीं कर पाएगा, कंपनी की कॉल पर पेमेंट नहीं कर पाएगा, तो कंपनी उसे 14 डेज का एक नोटिस देती है। कंपनी क्या कहती है? कंपनी कहती है कि सर आप मेरे कंपनी के शेयर होल्डर हैं, आप मेरे कंपनी के ओनर हैं। शेयर होल्डर से कंपनी कहती है और कंपनी कहती है कि सर आपको अपना पेमेंट करना पड़ेगा। शेयर होल्डर कहता है कि सर मेरी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ख़राब है, मैं अभी कोई भी पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। कंपनी कहती है मेरे हाथ रूल से बंधे हुए हैं, मैं चाहकर भी आपको अपनी कंपनी का शेयर होल्डर नहीं बना पाऊंगा। मैं तो चाहता हूं कि आप मेरे शेयर होल्डर बने रहें, लेकिन मेरी कंपनी के रूल्स हमें जो है फॉलो करने हैं, उन्हें हमें डिसअलाउ नहीं करना है। और कंपनी एक्ट का ये रूल कहता है, कंपनी एक्ट 2013, कि अगर कोई शेयर होल्डर पेमेंट नहीं कर पा रहा है आप उसे 14 डेज की नोटिस भेजिए। नोटिस के बाद भी अगर वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो उसके शेयर को कैंसिल कर लीजिए। और उसके शेयर का कैंसिलेशन ही, जब कंपनी शेयर को कैंसिल करती है, यानी कैंसिलेशन ऑफ शेयर ही क्या कहलाता है सर? कैंसिलेशन ऑफ शेयर ही कहलाता है फॉरफीचर ऑफ शेयर। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरफीचर ऑफ शेयर। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब सर क्या हुआ? फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब हुआ सर कैंसिलेशन ऑफ शेयर। शेयर को कैंसिल करना ही क्या कहलाता है? फॉरफीचर ऑफ शेयर। शेयर कब कैंसिल होंगे? जब शेयर होल्डर कंपनी की डिमांड पर पेमेंट नहीं करेगा, डिफॉल्ट इन पेमेंट होगा, तो मजबूरी में कंपनी को 14 डेज की नोटिस देनी पड़ेगी और उसके बाद शेयर होल्डर का शेयर कैंसिल करना पड़ेगा, जिसे हम कैंसिलेशन ऑफ शेयर कहते हैं। जब भी किसी शेयर होल्डर का शेयर कैंसिल किया जाता है तो उस शेयर पे जितना पैसा अब तक कंपनी को मिल चुका है, कंपनी उस पैसे को अपने पास रख लेती है, जब्त कर लेती है, फॉरफीट कर लेती है। इसीलिए इसे फॉरफीचर ऑफ शेयर कहा जाता है। मैंने आपको फॉरफीचर ऑफ शेयर में 2 केस पढ़ाएं, रिवाइज भी कराया हमने आपको प्रीवियस क्लास में, कि या तो आप फॉरफीट जो करने जा रहे हैं शेयर में क्वेश्चन, या तो वो एट पार का होगा, या तो वो क्वेश्चन एट प्रीमियम का होगा। या तो एट पार का होगा, या तो क्वेश्चन किसका होगा? एट प्रीमियम का होगा। एट पार पे होगा तो जब भी शेयर फॉरफीट करोगे, शेयर कैंसिल करोगे, शेयर यानी कैपिटल कैंसिल करोगे, तो आपकी कैपिटल डेबिट हो जाएगी। एक्चुअली में कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी है, क्रेडिट होना चाहिए। जब जब लायबिलिटी आपकी बढ़ेगी क्रेडिट होगा, जब आपकी लायबिलिटी कम होगी तो वो आपको क्या करना पड़ेगा सर? वो आपको सर डेबिट करना पड़ेगा, लायबिलिटी को आपको डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है सर, कर देंगे डेबिट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट लिखेंगे। ओके सर। और टू क्या लिखेंगे सर? टू कॉल्स इन एरियर्स लिखेंगे, या तो क्या लिखते थे सर? उस स्टेज का नाम जहां पर पैसा हमें नहीं मिला।
ऐसी प्रीमियम की कहानी थी। प्रीमियम में हमने आपको दो केस पढ़ाया था। जब आपका शेयर इशू एट प्रीमियम है तो आपको क्वेश्चन में देखना होता है कि प्रीमियम अमाउंट रिसीव या प्रीमियम अमाउंट नॉट रिसीव। अगर आपका प्रीमियम, जिसे हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, एसपीआर, अगर एसपीआर अमाउंट आपका रिसीव हो चुका है तो कहानी क्या होगी, व्हेन एसपीआर अमाउंट नॉट रिसीव, व्हेन एसपीआर अमाउंट नॉट रिसीव तो क्या होगा। कहते हैं सर जब आपका प्रीमियम रिसीव हो चुका होगा तो प्रीमियम के रिसीव होने पर हम वही एंट्री करते हैं जो एट पार पे किया करते थे। यानी हमारे क्वेश्चन में एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जब प्रीमियम आपको मिल चुका होता है तो आप प्रीमियम लेकर क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो वही एंट्री करेंगे जो एट पार के टाइम करते थे, वही एंट्री एट प्रीमियम पे करेंगे। कब, जब आपको क्वेश्चन में प्रीमियम मिल चुका होगा। सर कैसे पता चलेगा कि प्रीमियम मिला कि नहीं। अगर डियर आपको अलॉटमेंट का पैसा मिला तो यानी आपको प्रीमियम मिल गया, और प्रीमियम मिला तो प्रीमियम लेके भूल जाना है। फॉरफीट करते समय आपको प्रीमियम की एंट्री पास नहीं करनी है। तो क्या एंट्री बनेगी सर, सेम वही एंट्री बन जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या बन जाएगा, शेयर फॉरफीचर, और टू क्या बन जाएगा, सीआईए। एनी डाउट, नो डाउट सर। बट अगर आपको प्रीमियम नहीं मिला है, यानी अगर आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है तो यानी प्रीमियम नहीं मिला है। जब आपको प्रीमियम नहीं मिला होता है तो क्या एंट्री होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, साथ में आपको क्या डेबिट करना पड़ता है, एसपीआर अकाउंट डेबिट, और साथ में कहते हैं सर एसपीआर अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर और टू सीआईए। इस पर कंप्लीट लेक्चर हम आपको दे चुके हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा चुके हैं। वो लेक्चर आप अच्छे से देख लीजिए, बस रिवाइज आपको मैं करा रहा था ताकि क्वेश्चन करते समय आपको कोई डाउट ना आए। सर जब आप शेयर को फॉरफीट करोगे, शेयर को कैंसिल करोगे एज अ कंपनी, या जब कोई कंपनी शेयर को कैंसिल करती है तो कैंसिल करने के बाद क्या वो शेयर कंपनी अपने पास रख लेती है? नहीं सर, कंपनी अपने पास शेयर रखेगी तो क्या फायदा, कंपनी उसी शेयर को मार्केट में क्या कर देती है, री इशू। तो री इशू ऑफ शेयर, री इशू ऑफ शेयर में आपको दो वैरायटी मिलती है। क्या क्या मिलता है री इशू ऑफ शेयर में? री इशू या तो क्वेश्चन में आपको फुल्ली री इशू मिलेगा, कैसा री इशू मिलेगा, फुल्ली री इशू, या तो आपको क्वेश्चन में पार्शियल री इशू मिलेगा, पार्शियल री इशू आपको मिलेगा। अच्छा जी सर, फुल्ली रीशू और पार्शियल रीशू में डिफरेंस क्या है सर? फुल्ली रीशू का मतलब जितने शेयर आपने कैंसिल किया उतने ही शेयर आपने मार्केट में रीशू कर दिया, ये आपका कहलाता है फुल्ली रीशू। पार्शियल रीशू क्या है सर? पार्शियल रीशू का मतलब डियर वो रीशू है जिसमें आपने नंबर ऑफ शेयर कैंसिल तो किए ज़्यादा बट आपने री इशू शेयर कम किया, तो वो आपके लिए क्या बन जाता है, पार्शियल री इशू बन जाता है। अच्छा जी सर, चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसमें अगर हमें एंट्री करनी हो तो सर फुल्ली रीशू और पार्शियल रीशू की जनरल एंट्री सेम होती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, दोनों की एंट्री सेम है। बट जब आप रीशू करने जाओगे तो या तो आप रीशू किस पे करोगे, एट पार पे करोगे, या तो रीशू किस पे करोगे, एट प्रीमियम पे करोगे, या तो रीशू आप किस पे करोगे सर, या तो सर हम लोग रीशू करेंगे एट डिस्काउंट। किस पे करेंगे सर, एट डिस्काउंट पे हम लोग री इशू करेंगे। एनी डाउट? नो डाउट सर। सेम सिचुएशन, या तो री इशू किस पे होगा, एट पार, या तो री इशू किस पे होगा, एट प्रीमियम होगा, या तो री इशू किस पे होगा, एट डिस्काउंट होगा। ओके सर, नो प्रॉब्लम। एट पार का मतलब कब होगा सर, फेस वैल्यू पे इशू किया तो एट पार, बात पता है, आप बेसिक पढ़ चुके हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं। प्रीमियम का मतलब फेस वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू, और डिस्काउंट का मतलब फेस वैल्यू से कम वैल्यू। जब भी मैं रेशियो में डिस्काउंट पढ़ाता हूँ तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, वैसे तो पूरे शेयर से डिस्काउंट आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, लेकिन री इशू करते समय आप अपना शेयर डिस्काउंट पर री इशू कर सकते हैं। इसकी अकाउंटिंग आपसे पूछी भी जाएगी और आपको ये पार्ट एग्जाम में कवर करना पड़ेगा। ओके सर, तो री इशू एट डिस्काउंट हम लोग कर लेंगे। एंट्री क्या होती है हम आपको लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। री इशू करने के बाद जो पैसा आपके शेयर फॉरफीचर में आया होगा, यानी जो पैसा आप जब्त कर चुके हैं शेयर होल्डर का, कैंसिल करते समय जितना पैसा शेयर होल्डर ने आपको दिया था यानी कंपनी को दिया था, कंपनी उस पैसे को फॉरफीट कर चुकी है, जब्त कर चुकी है, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, ट्रांसफर इन कैपिटल रिजर्व। उसी पैसे को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, और जब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री बनेगी क्या सर, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू
कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्या बनेगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। फुल्ली रीइश्यू होगा तो सर बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, जो शेयर फॉरफीचर का अमाउंट होता है वही कैपिटल रिजर्व में चला जाता है। बट अगर हमने रीइश्यू डिस्काउंट पे किया है तो डिस्काउंट का मतलब लॉस, उस लॉस को केवल हम माइनस करते हैं, बाकी जो बैलेंस हमारा फॉरफीचर का बचता है उसी को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। सर ये लॉस को माइनस करने की क्या बात कही? मैंने कहा जब कंपनी अपना शेयर डिस्काउंट पर रीइश्यू करेगी, जब कंपनी अपना शेयर डिस्काउंट पर रीइश्यू करेगी तो उस केस में कंपनी को लॉस होगा, और उस लॉस को कंपनसेट कंपनी कहां से कराएगी? शेयर फॉरफीचर से। तो जितना भी लॉस होगा वो शेयर फॉरफीचर से कंपनसेट हो जाएगा, बचा हुआ शेयर फॉरफीचर का अमाउंट कहां ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व। केवल डिस्काउंट पर रीइश्यू होगा तभी आपको लॉस होगा, तभी कुछ माइनस करना है। जब तक डिस्काउंट पर रीइश्यू ना किया जाए आप शेयर फॉरफीचर अकाउंट से कुछ भी माइनस नहीं करेंगे फुल्ली रीइश्यू के केस में। पार्शियल रीइश्यू में क्या करना होता है सर? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते समय सिंपल सा है, केवल प्रोपोर्शनेट बैलेंस निकालना होगा। पहले प्रोपोर्शनेट बैलेंस निकालना है, क्योंकि कंपनी एक्ट ये कहता है आप उतने ही शेयर मार्केट में रीइश्यू कर सकते हैं जितना आप केवल कैपिटल रिजर्व में उतना ही पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं जितना शेयर आप मार्केट में रीइश्यू कर देंगे। आपने 1000 शेयर कैंसिल किया, 800 आपने रीइश्यू किया तो 800 के सामने का पैसा कैपिटल रिजर्व में जाएगा, 200 शेयर के सामने का पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होगा एज पर कंपनी एक्ट 2013। इसलिए हमें प्रोपोर्शनेट बैलेंस निकालना होता है, जिसकी पूरी कहानी प्रीवियस लेक्चर में हम करा चुके हैं। तो प्रीवियस लेक्चर रीइश्यू ऑफ शेयर आप जरूर देखें, वहां पर ये पॉइंट आपको डिटेल में क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, रिवीजन हो गई आज की क्लास में। अब बात कर लेते हैं ओवर। ये तो आपकी कहानी थी अभी तक किसकी चल रही थी? फॉरफीचर ऑफ शेयर। अगली कहानी है ओवर सब्सक्रिप्शन की। क्या होता है सर ओवर सब्सक्रिप्शन? जब किसी कंपनी की गुडविल मार्केट में अच्छी होती है और कंपनी के पास एप्लीकेशन इशूड शेयर से ज़्यादा आ जाता है, जितना कंपनी ने इशू किया उससे ज़्यादा का कंपनी के पास एप्लीकेशन आया तो उसी को हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। यानी इस कंपनी का शेयर मार्केट में ज़्यादा खरीदा गया, उसके लिए एप्लीकेशन ज़्यादा आ गए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब सब्सक्रिप्शन ज़्यादा ले लिया गया कंपनी का, बट कंपनी एक्ट का रूल ये है कि कंपनी उतने ही शेयर मार्केट में अलॉट कर सकती है जितना शेयर उसने मार्केट में क्या किया हो? इशू किया हो। इशूड शेयर ही कंपनी के अलॉटेड शेयर हो सकते हैं, इशूड शेयर ही कंपनी के अलॉटेड शेयर हो सकते हैं। जितना कंपनी ने इशू किया है उतना ही कंपनी अलॉट कर सकती है। जबकि ओवर सब्सक्रिप्शन में होता क्या है कि आपके जो अप्लाइड शेयर होते हैं, आपके जो अप्लाइड शेयर होते हैं, पहले मैं इशूड शेयर लिख दूं एग्जाम्पल के तौर पे, कंपनी के इशूड शेयर 1 लाख थे, 1 लाख शेयर कंपनी ने मार्केट में इशू किया। कंपनी के पास जो एप्लीकेशन आया यानी अप्लाइड शेयर की अगर हम बात करें तो कंपनी के पास अप्लाइड शेयर हुआ 1,25,000 शेयर का। तो 1,25,000 शेयर का एप्लीकेशन आया, तो एप्लीकेशन ज़्यादा आया। ज़्यादा एप्लीकेशन आने का मतलब डियर ये बिल्कुल नहीं कि आप अलॉटमेंट भी ज़्यादा कर देंगे। कंपनी एक्ट यहाँ पे कहती है कि आप ज़्यादा अलॉटमेंट नहीं कर सकते, आप उतना ही अलॉटमेंट कर सकते हैं जितना आपने मार्केट में क्या किया है? इशू किया है। तो फिर उस केस में कंपनी कहती है कि सर जो हमारे पास ज़्यादा अलॉटमेंट आया इसका हम क्या करें? कंपनी कहती है इनका, कंपनी एक्ट कहता है इनका आप प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करिए या तो एक्सेस शेयर का पैसा आप वापस कर दीजिए। दो ऑप्शन आपके पास है, जितने शेयर का ज़्यादा एप्लीकेशन आया उनका एप्लीकेशन मनी वापस कर दीजिए, उनसे कहिए कि हम आपको अलॉटमेंट नहीं कर पाएंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट कर दीजिए, जिसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रो रेटा अलॉटमेंट कहते हैं। यानी जब कंपनी प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करती है, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट का मतलब 1,25,000 शेयर के बदले में कंपनी ने अलॉटमेंट दे दिया कितने शेयर का? 1 लाख का। इसी अलॉटमेंट को प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट कहा जाता है, इसी अलॉटमेंट को
प्रोरेटा अलॉटमेंट कहा जाता है। प्रोरेटा अलॉटमेंट का कंप्लीट लेक्चर हमने आप तक पहुंचाया, आपको प्रोवाइड किया, प्लेलिस्ट में वो लेक्चर आपको मिल जाएगा। इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, एडवांस कब मानते हैं, रिफंड कब करते हैं, वो सारी बात आपको प्रीवियस लेक्चर में जाकर देखनी पड़ेगी। अगर मैं वो लेक्चर कंप्लीट आज रिवाइज कराऊंगा तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन तक मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आज की क्लास का प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको प्रीवियस लेक्चर कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके सर, कर लेंगे, हम बिल्कुल करेंगे, क्योंकि एग्जाम हमारे बिल्कुल करीब आ रहे हैं। हम लोग बहुत मोटिवेट हैं, बहुत इस समय पढ़ाई भी कर रहे हैं, टाइम टेबल्स बन चुके हैं। इस समय हम लोग सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हैं, दिन रात केवल पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं। यदि सच में आप ऐसा सोच रहे हैं तो रिजल्ट वही होने वाला है जो आपने रिजल्ट के बारे में सोचा है। रिजल्ट एक दिन में नहीं मिलेगा, रिजल्ट के लिए आपको सतत कंटिन्यू आपको काम करना पड़ेगा और आपको रातें जगनी पड़ेंगी, आपको रात में खूब पढ़ाई करनी पड़ेगी और सोशल मीडिया से आपको दूरी बनानी पड़ेगी। सोशल मीडिया पे जो आप एक लाइक, एक कमेंट, एक फेसबुक के लिए आज आप पूरा पूरा दिन गंवा देते हैं कि कितने लाइक आए, कितने कमेंट्स आए, कल को जब आप सक्सेस हो जाओगे तो आपकी एक पोस्ट पे मिलियंस लाइक्स आ जाएंगे। जैसे आज की डेट में आप देखते हैं कि चेतन भगत ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, उसके लिए आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, आपको अपने लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एजुकेशन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और आपको अपना कद बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए आपको ज़रूरत है अपने फाउंडेशन को क्लियर करने की, अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग करने की, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाने की और रेगुलर पढ़ाई करने की। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे, स्वस्थ भी होंगे और खूब सारी पढ़ाई आपकी हो रही है। क्वेश्चन नंबर 1 जिसकी आज हम बात कर रहे थे, जिसपे हमारा ये लेक्चर था, हमने आपको क्वेश्चन बताया क्या, एबीसी लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर 60,000 शेयर at the rate 10 each with rupees 2 प्रीमियम। रेट आपको क्वेश्चन बता दिया गया, क्या एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 6, फर्स्ट कॉल 1, सेकेंड कॉल 2। ओके सर, टोटल कर लें, कितना आया, कर लेते हैं टोटल, चेक करिए, 12 आना चाहिए। 6, 3, 9, 1, 10 to 12। प्रीमियम कहाँ होता है, जब प्रीमियम के बारे में क्वेश्चन कुछ ना कहे तो प्रीमियम की एंट्री सर अलॉटमेंट पे करते हैं। इसका मतलब सर हमारा अलॉटमेंट 2 पार्ट में बढ़ गया। शेयर कैपिटल का रेट हमारा हो जाएगा 4 और SPR यानी प्रीमियम का रेट हमारा हो जाएगा एज पर क्वेश्चन 2 हमें क्वेश्चन में दिया है। जब हमने 6 में से 2 प्रीमियम किया तो बैलेंस हमारा 4 बचा। शेयर कैपिटल का अमाउंट हमारा बैलेंसिंग होता है। एनी डाउट? नो डाउट सर। चलिए आगे चलें। जी सर, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। एप्लीकेशन वर रिसीव were received for 1 lakh share on 10,000 share nil allotment balance on pro rata basis। बैलेंस अलॉटमेंट किस बेसिस पे हुआ? प्रो रेटा बेसिस। अच्छा जी सर, और कोई कहानी है? हाँ सर है कहानी। क्या? अमित इज अ शेयर होल्डर who have नहीं है, who applied नहीं सर, पहले यहाँ है बोला ही करा दीजिए। who have 600 share fail to
पे allotment and call money. Fail to pay allotment and call money. Sumit is another shareholder. Sumit is another shareholder who applied for 1000 share, failed to pay call money. Pass necessary journal entry. Pass necessary journal entry. Any doubt? नो सर, ये रही क्वेश्चन की पूरी कहानी। चलिए मेरे साथ पहले क्वेश्चन को सुन लीजिए, और अगर आपने क्वेश्चन को नहीं लिखा है तो क्वेश्चन को लिखते चलिए। मैं क्वेश्चन, अगर हो सकता है कि आपको चीज़ें विजिबल ना हो, राइटिंग का इशू है, तो मैं क्वेश्चन प्रॉपर बोलता चलता हूँ ताकि क्वेश्चन को आप नोट करते चलें। जब तक क्वेश्चन आप नोट, ये सब PDF फॉर्म में क्वेश्चन आपको डियर मिलेंगे, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन आपके सामने इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको कोई बना बनाया क्वेश्चन ना पढ़ाना पड़े। आपके लिए तुरंत मैं क्वेश्चन तैयार करता हूँ एज पर कंसेप्ट, क्या कंसेप्ट पढ़ाना है उसी के लिए हम क्वेश्चन को तैयार करते हैं, और उसी बेस पर हम लोग जो है क्वेश्चन यहां पर करते हैं। बने बनाए टॉपिक पे कुछ नहीं पढ़ते हैं हम लोग क्या करते हैं सर, हम लोग ये करते हैं कि जैसा टॉपिक वैसा क्वेश्चन तुरंत बना लेते हैं। इससे अच्छी बात क्या है सर, जैसा टेस्ट वैसा खाना बन के तैयार। आज खाना बनाने का मन नहीं है तो आज मैगी बना लिया, मैगी का मन नहीं है तो सर आज हमने केवल कॉफी बना लिया। तो जो मन वो बनाओ, और मेरे साथ तो क्वेश्चन में यही होने वाला है। ऐसे ही आप भी शेयर में एक्सपर्ट हो जाएंगे। बस मेरी ये लेक्चर आप सेशन कंप्लीट देख लीजिए, क्वेश्चन बनाएंगे भी, सॉल्व भी करेंगे, क्वेश्चन को घुमाएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन घूमेगा आप भी घूमेंगे और आप खूब इंजॉय करेंगे। तो आप मेरे साथ देखते चलिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। ABC लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर एट द रेट 10 ईच विद ₹2 प्रीमियम। सर ABC लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जो मार्केट में 60,000 शेयर इशू कर रही है एट द रेट 10 ईच, जिसकी फेस वैल्यू 10 है विद ₹2 प्रीमियम। प्रीमियम का रेट कितना है सर 2। आपको क्वेश्चन में बताया गया कि रेट एप्लीकेशन का कितना है सर 3 है, अलॉटमेंट का रेट कितना है 6 है, फर्स्ट कॉल का रेट कितना है 1 है, सेकंड कॉल आपसे क्वेश्चन में बैलेंस भी कह सकता था। तो आपको क्या करना है 10 + 2, फेस वैल्यू से ज्यादा होता है प्रीमियम। प्रीमियम में क्वेश्चन में प्रीमियम कह रहा है तो 10 + 2 आपको 12 मिलना था, 6 3 1 10 मिल चुका है। तो इसका मतलब बैलेंस सेकंड कॉल का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब तक क्वेश्चन आपसे ना कहे प्रीमियम की एंट्री कहां पे होगी सर, प्रीमियम की एंट्री होगी अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट को हमने 2 पार्ट में बांटा कि SPR अगर 2 हुआ तो शेयर कैपिटल हमारा कितना हो जाएगा 4। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। अच्छा जी, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं सर, जिस कंपनी की आप बात कर रहे हैं ना, इस कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है, इस कंपनी के बड़े नेम है, बड़े फेम है, बड़े किस्से हैं, बड़े कहानियां हैं। क्या है कहानियां किससे? कहते हैं उसी गुडविल की वजह से, कंपनी की रेपुटेशन मार्केट में ज़्यादा होने की वजह से कंपनी के पास एप्लीकेशन ज़्यादा आ गया, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। इसका मतलब सर प्रोरेटा की कहानी होने वाली है। हाँ जी, एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 1 लाख शेयर ऑन 10,000 शेयर नील अलॉटमेंट। कहते हैं एप्लीकेशन 1 लाख शेयर का आया, जबकि कंपनी ने इशू कितना किया था 60,000, और एप्लीकेशन आया कितने का 1 लाख शेयर का। कंपनी ने डिसाइड किया कि 10,000 शेयर पे हम कोई अलॉटमेंट नहीं देंगे, बैलेंस अलॉटमेंट हम प्रोरेटा बेसिस पे करने वाले हैं। नो प्रॉब्लम सर। फिर अगली कहानी कहते हैं अमित इज अ शेयर होल्डर हु हैव का मतलब अमित नाम का एक शेयर होल्डर है जिसके पास 600 शेयर हैं। हु हैव का मतलब ये इनका अलॉटेड शेयर है, अप्लाइड नहीं है। इसका मतलब इतना शेयर इनको अलॉट किया गया है। किसको? अमित को। अमित के पास 600 शेयर का अलॉटमेंट है कंपनी की तरफ से। और अगर अप्लाइड होता तो क्वेश्चन यहां अप्लाइड लिखता। अगर क्वेश्चन में अप्लाइड नहीं लिखा है डियर, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे, किस बात का ध्यान रखेंगे कि सर यहां पर अलॉटेड शेयर यूज नहीं करेंगे। यहां पर आप अगर अप्लाइड नहीं लिखा होगा तो ये आपका ऑटोमेटिकली अलॉटेड बन जाएगा, और अप्लाइड होगा तो क्वेश्चन खुद आपको बताएगा हु हैव
600 शेयर, इसका मतलब अमित के पास 600 शेयर का कंपनी में अलॉटमेंट है, 600 शेयर का अलॉटमेंट है। फेल टू पे allotment and call money, Sumit is a share another shareholder who applied for 1000 शेयर। सर 1000 डिजिट देखने में अच्छी नहीं लग रही है, आज का दिन भी अच्छा नहीं है सर, तो आप क्यों ना इसको चेंज कर दीजिए। चलो चेंज कर देते हैं सर, इसको 900 कर लीजिए ना। चलिए सर आपकी बात मान लेते हैं, वैसे भी हम आप लोगों की बात हमेशा मानते आते हैं, तो इसको हम लोग 900 कर दे रहे हैं। सर आप हम लोगों की बात मान रहे हैं या क्वेश्चन में कुछ आप नया करने वाले हैं? हाँ सर ऐसा ही कुछ है, कुछ नया हो जाएगा क्वेश्चन में, कुछ अच्छी चीज़ आपको मिल जाएगी। तो कहते हैं सर सुमित इज अ शेयर होल्डर, जो लोग पहले क्वेश्चन लिख चुके थे क्वेश्चन चेंज कर लेंगे। यहाँ पर मैंने चेंज किया है, क्या चेंज किया है कि सुमित इज अ अनदर शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 900 शेयर, हु अप्लाइड फॉर 900 शेयर, यही पॉइंट मैंने चेंज किया है। तो प्लीज़ आप इस पॉइंट को अपनी कॉपी में चेंज कर लेंगे, अदरवाइज आपकी कैलकुलेशन अलग आएगी, मेरी कैलकुलेशन अलग हो जाएगी। हु अप्लाइड फॉर 900 शेयर, फेल टू पे कॉल मनी, पास नेसेसरी जनरल एंट्री। सर आपने रीइशू के बारे में कुछ बताया नहीं, जल्दी से आप जनरल एंट्री करा रहे हैं, चलो रीइशू भी करा देते हैं। आगे क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कंपनी रीइशू 1000 शेयर at the rate 9 each, fully paid up, 9 each fully paid up, including all the share of Amit, इंक्लूडिंग ऑल द शेयर ऑफ अमित। फिर कंपनी ने आपको आगे की बात क्या बताई कि सर 900 शेयर आपके क्या हो गए, फेल टू पे हो गए, किसके, सुमित के हो गए। उस शेयर को फॉरफिट किया गया, शेयर होल्डर फेल टू पे कॉल मनी। कंपनी ने इनके शेयर को फॉरफिट किया, फॉरफिट करने के बाद इनके शेयर मार्केट में क्या किए जा रहे हैं, रीइशू किए जा रहे हैं। कितने शेयर इशू हो रहे हैं, 1000। अमित का सुमित का मिलाकर टोटल कंपनी कुल मिलाकर 1000 शेयर इशू कर रही है, जिसमें आपसे कहा जा रहा है इंक्लूडिंग ऑल द शेयर ऑफ अमित। इस 1000 में अमित के सारे शेयर हैं, बाकी जो बैलेंस बचा किसका हो जाएगा, सुमित का हो जाएगा। और अब आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है पास नेसेसरी जनरल एंट्री। सर क्वेश्चन में फॉरफीचर के बारे में तो लिखा नहीं, डियर ये अंडरस्टूड पार्ट है, जब फॉरफिट नहीं करोगे तो रीइशू कैसे कर दोगे आप। फॉरफीचर आपका अंडरस्टूड है, क्वेश्चन में लिखा भी होगा नहीं भी लिखा होगा, तो उसके लिए आपको बहुत कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे हमने लिखा पास नेसेसरी जनरल एंट्री, नेसेसरी जनरल एंट्री। बैलेंस शीट भी आपसे बनाने के लिए क्वेश्चन कह सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को समझाते हुए हम आपको करा रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप जब क्वेश्चन करेंगे, एक बार आप कंसेप्ट सीख जाएंगे तो आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाएगा, कम टाइम में आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ठीक है सर, बिल्कुल जैसा आप कहते हैं वैसा ही हम लोग करने वाले हैं। तो यहां पर हम आपका क्वेश्चन शुरू करते हैं। लिखा मैंने सॉल्यूशन। सबसे पहले एंट्री कहाँ पे करते हैं, एंट्री नंबर 1 बैंक की एंट्री करते हैं। और सर एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर क्वेश्चन आपने लिखा है तो आप देखेंगे 60,000 का शेयर आपने इशू किया था, आपके पास 1 लाख शेयर का एप्लीकेशन आया। और एंट्री नंबर 1 अप्लाइड शेयर पे होती, जितने शेयर का एप्लीकेशन आएगा उसी पर आपको एप्लीकेशन मनी भी मिलेगी। तो 1 लाख शेयर इंटू कितना करोगे आप, 3। एप्लीकेशन का रेट सर है 3, तो कितना हो जाएगा सर, 3 लाख कर देंगे एंट्री। दूसरी एंट्री किस बात की करते हैं सर, दूसरी एंट्री करते हैं सर ड्यू करने की, शेयर अलॉटमेंट। सर आपको याद है आप कहते थे कि क्वेश्चन करने से पहले एक टेबल आपको बनाना है, और आपने यहाँ टेबल बनाई नहीं, बिना टेबल बनाए आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए आप सबकी डिमांड पर पहले टेबल बना देते हैं, ताकि टेबल से क्वेश्चन करते समय आपको प्रॉब्लम ना आए और एग्जाम में भी आप इसका ध्यान रखेंगे। टेबल में क्या था सर, कैटेगरी ए कैटेगरी बी। ए यानी जिसके पास 10,000 शेयर थे, कंपनी कह रही थी कि 10,000 शेयर के बदले में हम अलॉटमेंट क्या देने वाले हैं, नेल, कोई अलॉटमेंट नहीं देंगे। ठीक है सर, मत दीजिए आप। बी
कहते हैं जो बैलेंस बचेगा, तो टोटल कितने शेयर का एप्लीकेशन आया था सर? 1 लाख शेयर का एप्लीकेशन आया था, 1 लाख शेयर का एप्लीकेशन आया था। और 1 लाख शेयर के सामने हम मैक्सिमम अलॉटमेंट कितना कर सकते हैं? जितना हमने इशू किया होगा, यानी हमारा मैक्सिमम अलॉटमेंट 60 ही हो सकता है। कहते हैं बैलेंस जो बचेगा उस पर प्रो रेटा अलॉटमेंट, तो 1 लाख माइनस 10 कितना बैलेंस बचा? 90,000। ये 90,000 शेयर के बदले में आपने कितना अलॉटमेंट किया? 60,000। यानी इसे हम कहें तो रेशियो क्या बना? 3:2 का। ये रेशियो आपके लिए, ये अलॉटमेंट कैसा अलॉटमेंट कहलाया? प्रो रेटा अलॉटमेंट कहलाया। पॉइंट क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। दूसरी बात आपको मैंने बताई कि जिनका नील अलॉटमेंट होगा, नील अलॉटमेंट वाले का पैसा कंपनी को क्या करना पड़ता है? वापस करना पड़ेगा सर, रिफंड करना पड़ेगा। यानी 10,000 शेयर पर 3 की रेट से @3 कंपनी को कितना पैसा वापस करना पड़ेगा? 30,000 कंपनी रिफंड करेगी, एंट्री नंबर 1 को रिवर्स करेगी। पहले पैसा आएगा, हम पैसा जब हमारे पास एप्लीकेशन आता है तो हमें पता ही नहीं होता कि कितने शेयर का एप्लीकेशन हमारे पास आएगा। ना तो हमारे हाथ में वो कंट्रोलिंग है कि मार्केट में खड़े होकर हम सब्जी बेच रहे हैं और हमने कह दिया बस सब्जी खत्म, अब मेरी दुकान पे कोई कस्टमर नहीं आएगा। ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हो डियर, ऑनलाइन ट्रेडिंग में आपके हैंड में बिल्कुल नहीं है कि आप स्टॉक बताओगे कि नहीं मेरा स्टॉक खत्म, अब शेयर नहीं बिकेगा। जितना जिसका मन कहे उतना एप्लीकेशन कंपनी को भेज सकता है। कंपनी डिसाइड करेगी किसका एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा, किसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा, और एक्सेप्टेंस के बेस पर ही उसको अलॉटमेंट दिया जाएगा। अच्छा जी सर जिसका अलॉटमेंट, जिसका आप प्रो रेटा पे अलॉटमेंट करें, इनका क्या होगा? तो 90 माइनस 60, इसको हम लिखते हैं एक्सेस शेयर। एक्सेस शेयर कितने हैं सर? सर एक्सेस शेयर हुए 90,000 शेयर माइनस 60,000 शेयर, माइनस 60,000 शेयर इक्वल टू कितने शेयर हुए? 30,000 शेयर हो गए सर। 30,000 शेयर हुए। शेयर और अमाउंट में डिफरेंस है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। कई सारे बच्चे शेयर को अमाउंट, अमाउंट को शेयर बोलते हैं, खुद तो कंफ्यूज होते हैं, मुझे भी करते हैं, तो नहीं होना है आपको। ओके सर, अगली बात सुन लीजिए। यहाँ पर ये 30,000 शेयर हो गए। इस 30,000 शेयर पे भी तो आपको एप्लीकेशन का पैसा आया होगा। कितना पैसा आया होगा सर? तो 30,000 शेयर इंटू 3, तो कितना पैसा आया होगा? ₹90,000। ये जो 90,000 आपके पास आया है, ये 90,000 कंपनी कहती है कि सर ये एडवांस है, क्योंकि हम आपको प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट कर रहे हैं, हम आपके पूरे शेयर पे अलॉटमेंट नहीं दे पाए, तो जो एक्सेस शेयर पे पैसा आपका मेरी कंपनी में आया है, उस पैसे को हम एडवांस के तौर पर रख लेंगे और आगे चलकर उस पैसे का हम यूज करेंगे। कहाँ पर यूज करेंगे सर? उसका यूज हम एप्लीकेशन के बाद वाले स्टेज यानी कहाँ पर करने वाले हैं? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे इस पैसे को क्या करेंगे सर? हम एडजस्ट करेंगे। यानी कंपनी कहती है कि अलॉटमेंट पे जब हम पैसा मंगाएंगे तो ये पैसा, इतना पैसा हम माइनस करेंगे और जो पैसा हमारे पास बचेगा उसी को हम लोग मंगाएंगे। किससे? शेयर होल्डर से। एनी डाउट? नो डाउट सर। चलिए, टेबल आपको बनाना बहुत जरूरी है। जब तक डियर आप टेबल नहीं बनाओगे क्वेश्चन आपका अच्छे से नहीं हो पाएगा। मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर चुका था बट मैं रिवर्स आया, आपके लिए टेबल बनाया। ऐसे ही आपको बिना टेबल बनाए क्वेश्चन नहीं करनी है। तो क्या किया हमने? 10,000 शेयर पे नील अलॉटमेंट, 90,000 शेयर पे 60,000 का अलॉटमेंट। फिर हमने कहा कैसे से 90 पे 60 कैसे हुआ? क्योंकि टोटल हमारे 1 लाख शेयर एप्लीकेशन आए थे, 60 हमने इशू किया था, तो हमारा अलॉटमेंट 60 से ज़्यादा हो नहीं सकता। तो 10 पे नील हुआ, कह रहा बैलेंस प्रो रेटा करो, तो 1 लाख माइनस 10 किया तो कितना बचा? 90 पे कितना किया? 60। तो 90 पे 60 का मतलब 9:6, 9:6 को सिंप्लीफाई करें तो क्या बनेगा? 3:2। ये क्या अलॉटमेंट कहलाया? प्रो रेटा अलॉटमेंट कहलाया। ये जो हमारा होता है ये हमारा अप्लाइड शेयर का सेक्शन होता है, ये हमारा अलॉटेड शेयर का सेक्शन। तो रेशियो भी यही बना सर। अगर 3:2 है हमारा, तो 3:2 का मतलब क्या बना कि सर 3 हमारा जो है वो अप्लाइड का रेशियो है, अप्लाइड का रेशियो है मेरी कंपनी का। अच्छा जी सर, और जो 2 है सर वो हमारी कंपनी का अलॉटेड का रेशियो है। किसका रेशियो है सर? अलॉटेड का रेशियो है। एनी डाउट सर? नो डाउट सर।
पक्का? क्यों निकाल रहे हैं आज आप समझेंगे कि सर रेशियो की बात आप शुरू से करते आ रहे हैं, आज उस रेशियो का एप्लीकेशन होगा और आपको समझ आएगा कि प्रो रेटा अलॉटमेंट में रेशियो को हम क्यों लिखते हैं, क्या काम है इनका, वो सारी बातें आपको समझ में आएंगी। चलिए सर जल्दी से बताइए, जल्दी से प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराइए। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि 10,000 शेयर पर निल, तो इसलिए बैलेंस हमारा 90 आया और 90 पर कह रहा है प्रो रेटा अलॉटमेंट करो, तो मैक्सिमम अलॉटमेंट कितना करोगे सर? 60 करेंगे, उससे ज़्यादा तो कर नहीं सकते, तो 90 पे कितना 63:2 आपका प्रो रेटा अलॉटमेंट कहलाया, जिसमें 3 आपका जो पहले रेशियो लिखा होता है वो अप्लाइड रेशियो होता है और 2 आपका अलॉटेड रेशियो होता है। इस रेशियो का मतलब ये है, ये रेशियो ये बताना चाहता है कि इस कंपनी में जब प्रो रेटा अलॉटमेंट होता है तो 3:2 यानी 3 शेयर अगर आप कंपनी से मांगेंगे तो बदले में आपको 2 शेयर ही मिलेंगे। यानी अगर आपने कंपनी से 300 शेयर की डिमांड की, 300 शेयर की डिमांड की, तो बदले में कंपनी आपको 200 शेयर ही केवल देगी, उससे ज़्यादा का शेयर आपको नहीं मिलने वाला है। अच्छा जी सर, फिर मैंने आपको बताया कि नील अलॉटमेंट, जिसका अलॉटमेंट नील होता है कंपनी को उसका पैसा क्या करना पड़ता है डियर? सर उसका पैसा कंपनी को हर हाल में वापस करना पड़ता है, रिटर्न करना पड़ता है, रिफंड करना पड़ता है। और पहली वाली एंट्री को रिवर्स करें या एंट्री नंबर 2 में टू बैंक करके भी हम कंबाइन एंट्री कर सकते हैं, यानी जिनका अलॉटमेंट नील उनका पैसा जाएगा वापस और हमें वापस करना पड़ेगा। जिनका एक्सेस अलॉटमेंट होगा, जैसे प्रो रेटा अलॉटमेंट होगा, तो जितना एक्सेस शेयर निकल कर आएगा, कैसे निकला? 90 - 60 कितना आया? 30,000 शेयर। 30,000 शेयर एप्लीकेशन का रेट था 3, मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 90। इस 90 को कंपनी क्या मानती है? एडवांस। एडवांस को कहाँ यूज करेगी? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे चल के इसका क्या होगा? एडजस्टमेंट किया जाएगा। एनी डाउट? नो डाउट सर। चलिए इसकी पूरी कहानी डिटेल में आपने प्रो रेटा में मेरे साथ सीखी है, मैं रिवाइज करा भी रहा हूं आपको ये बात, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज करते रहें। तो पहली एंट्री सर एप्लीकेशन की, और एप्लीकेशन की पहली एंट्री क्या बन जाती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या बन जाता है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एंट्री नंबर 2 क्या बन जाती है सर? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जितना पैसा हम रिफंड करते हैं कैपिटल अकाउंट, उसको हम किस नाम से दिखाते हैं? तो बैंक अकाउंट। और जो पैसा हम एडवांस के फॉर्म में अलॉटमेंट पे चल के यूज करते हैं उसको किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एनी डाउट? नो डाउट सर। अमाउंट फिल कर देते हैं। पहली एंट्री हमेशा अप्लाइड शेयर पे होती है, बात मैंने आपको पहले भी बताई। तो कितने शेयर का एप्लीकेशन आया था सर? 1 लाख शेयर का एप्लीकेशन आया था इंटू 3, यानी हम यहां पर अमाउंट जो फिल करेंगे 3 लाख। पहली एंट्री हमेशा अप्लाइड शेयर पे होगी, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, इसका आप ध्यान रखिएगा। ओके सर, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। एप्लीकेशन में हमने आपको क्या बताया था यहां पर कि सर ये अमाउंट कॉपी पेस्ट हो जाता है, यहां पर भी हम 3 लाख लिखेंगे। कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा? तो मैंने आपको प्रो रेटा अलॉटमेंट पढ़ाते समय बताया, जितने शेयर आप अलॉट करोगे उसी के सामने का पैसा आपका कैपिटल में जाता है। तो मैक्सिमम अलॉटमेंट इशूड शेयर के इक्विवेलेंट कर सकते हैं, तो कितना किया? 1,80,000। एनी डाउट? नो डाउट सर। बैंक में कितना जाएगा सर? जिसका अलॉटमेंट निल हुआ या जिसका पैसा हमारे पास ज़्यादा हो गया, अलॉटमेंट से भी ज़्यादा हो गया, वही पैसा हमारा वापस जाता है। तो निल अलॉटमेंट 10,003 यानी कितना? 30,000, इतना हमें रिफंड करना पड़ेगा। अलग से एंट्री हम इंडिविजुअली क्यों नहीं कर रहे हैं सर? क्योंकि एग्ज़ाम में हमें टाइम भी बचाना है। और कहते हैं सर अलॉटमेंट पे कितना यूज करोगे? तो 30,000, 90,000 माइनस 60,000 एक्सेस शेयर इंटू 3, यही आपका रेट ऑफ एप्लीकेशन हो जाएगा। तो कितना बन जाएगा? 90,000। टोटल लगाइए 90, 30, 1 लाख 20, 80 कितना आया? 3 लाख। एंट्री नंबर फर्स्ट कंप्लीटेड। एनी डाउट? नो डाउट सर। चलिए आगे चलते हैं। ये बात आप पहले भी मेरे साथ सीख चुके हैं, पहले भी ये पॉइंट हम आपको करा चुके हैं, तो आप देखते चलें, नोट करते चलें। अलॉटमेंट, अगली एंट्री कहां पर होगी सर? अलॉटमेंट पे होगी। अलॉटमेंट की पहली एंट्री हम किस बात की करते हैं सर? अलॉटमेंट की पहली एंट्री हम करते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। और इस क्वेश्चन में एसपीआर है तो एसपीआर की एंट्री हमेशा हमेशा अलॉटमेंट पे होगी जब तक क्वेश्चन आपसे कुछ नहीं बताएगा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और इसके बाद वाली एंट्री क्या करते हैं सर, इसके बाद वाले सर रिसीप्ट की एंट्री करते हैं। ये हमारे क्वेश्चन की एंट्री नंबर 3 है। अब क्वेश्चन की हम एंट्री नंबर 4 करने चल रहे हैं। एंट्री हमारी बन जाती है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। वैसे क्वेश्चन में सीआईए ओपन करने के लिए नहीं कहा गया, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए सीआईए ओपन कर रहा हूं। आप सीआईए ओपन मत करिएगा, इस क्वेश्चन में कर लीजिएगा, इसके बाद वाले क्वेश्चंस में मत करिएगा, ताकि आप एग्जाम के पैटर्न पे क्वेश्चन करते रहें। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। अच्छा जी सर, सीआईए क्यों डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि सर अमित अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दे रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर क्या लिखा हमने, अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट आइए फिल करते हैं अलॉटमेंट का। सर अलॉटमेंट पे कौन से शेयर से हम वैल्यू लेते हैं, हमेशा अलॉटेड शेयर पे। तो 60,000 इंटू 6, अलॉटमेंट का रेट कितना है सर, 6 है, ऐसा आपने बोला है क्वेश्चन में। तो 60,000 इंटू 6, तो 60,000 इंटू 6 का मतलब ये है कि कंपनी को कितना अमाउंट मिलना चाहिए, 3,60,000 मिलना चाहिए। अच्छा जी सर, जिसमें कैपिटल का कितना अमाउंट है, तो सर कहते हैं 60,000 इंटू 4, 60,000 इंटू 4 जो है ये जाएगा कैपिटल में, क्योंकि 60,000 इंटू 2 आपका एसपीआर में जाना है एज पर द क्वेश्चन। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 2,40,000, 1,20,000 यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। रिसीव करने की बारी आई, चलो रिसीव कर लेते हैं। रिसीव की एंट्री हम दिखा देते हैं। रिसीप्ट में कहानी सर कुछ अलग है। क्या कहानी है, वैसे तो हमें लग रहा था कि 3,60,000 हमें मिलेगा, लेकिन कुछ पैसा ऑलरेडी हमें एडवांस मिल चुका है। ये चेक करिए, जो आप टू शेयर अलॉटमेंट के नाम पे दिखा रहे हैं ये आपका एडवांस ही है। कहाँ कैसे एडवांस हुआ सर, तो इसकी पूरी कहानी आपने मेरे साथ यहाँ पर देखी कि जितना जब भी हम अलॉटमेंट प्रो रेटा बेसिस पे करते हैं तो एक्सेस शेयर पे जो पैसा मिलता है वो हमारी कंपनी के लिए एडवांस बन जाता है, जिसको हम अलॉटमेंट पे चल के क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। अच्छा जी सर, तो इसका मतलब यहाँ एडजस्ट करना है। हाँ सर एडजस्ट करेंगे। तो 90,000 हमें एडजस्ट करना है। तो 90,000 हमें एडजस्ट करने का मतलब सर ये हुआ कि अमाउंट कितना लिखेंगे हम, हमें मिलना चाहिए था टोटल 3,60,000। 3,60,000 में हमें 90,000 नहीं मिलेगा क्योंकि वो ऑलरेडी हमें मिल चुका है। अभी भी हमें 2,70,000 के मिलने की उम्मीद है। लेकिन कुछ बात आपसे कह रहा है किसके बारे में सर, कुछ क्वेश्चन में बात कह रहा है अमित के बारे में। अमित इज अ शेयर होल्डर हु हैव 600 शेयर, हु हैव 600 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। लिखा है क्वेश्चन में, आप ध्यान से पढ़ें अमित के बारे में। तो अमित इज अ शेयर होल्डर हु हैव 600 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। यहाँ पर वो कहाँ का पैसा नहीं दे पा रहा है, अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट नहीं दिया तो कॉल भी नहीं दिया सर। अगर कॉल ना लिखा होता ना तब भी सर हम इतने समझदार हैं कि अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं आया तो इसका मतलब कॉल पे भी पेमेंट नहीं आया होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया और कॉल पे आके पैसा दे के चला गया या हमारा शेयर होल्डर बन गया, बिल्कुल जी नहीं। अगर वो अलॉटमेंट पे नहीं दिया तो कॉल पर भी पैसा आपको पे नहीं करेगा। अच्छा जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। कितने शेयर हैं सर ये बता दो आप, 600 शेयर हैं। कहाँ पर पैसा नहीं दे रहा है, अलॉटमेंट पे नहीं दे रहा है। अच्छा जी सर, जब भी आपको प्रोरेटा में अलॉटमेंट पे पैसा नहीं आएगा, जब भी आपको प्रोरेटा में अलॉटमेंट का पैसा नहीं आएगा, वहाँ पे सीआईए का कैलकुलेशन थोड़ा टेक्निकल होगा, थोड़ा अलग होगा। क्या होगा वो कैलकुलेशन, चलिए हम आपको अपने साथ दिखाते हैं उस कैलकुलेशन को। यहाँ पर क्यों होगा, प्रोरेटा के केस में क्यों ये कहानी आपको करनी पड़ेगी। तो मैंने लिखा कैलकुलेशन of calls in arrears, calls in arrears।
in case of pro rata allotment, प्रो रेटा अलॉटमेंट के केस में कॉल्स इन एरियर्स का रूल अलग हो जाता है। क्या रूल है वो आप मेरे साथ सीखेंगे, इसीलिए टॉपिक थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है और एग्जामिनर का पसंदीदा टॉपिक बन जाता है। अच्छा जी सर, क्योंकि एग्जामिनर भी चाहता है कि हम बच्चों से कुछ मेहनत कराएं। रूल नंबर फर्स्ट क्या है? इफ अप्लाइड शेयर given in the question then we calculate allotted share and if allotted share given in the question then we calculate अप्लाइड शेयर। प्रो रेटा अलॉटमेंट में CIA निकालने का रूल अलग होता है। क्या रूल होता है वही आप मेरे साथ सीख रहे हैं। प्रो रेटा अलॉटमेंट में CIA को कैलकुलेट करने का रूल अलग होता है। क्या रूल है वही आप हमारे साथ सीख रहे हैं। वैसे CIA कैसे निकालते थे सर? अमित के पास 600 शेयर है, अलॉटमेंट का रेट कितना है? 6 है, तो उसने 3600 नहीं दिया, इसी को हम डायरेक्टली CIA लिख देते थे पहले। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ प्रोरेटा अलॉटमेंट है। प्रोरेटा अलॉटमेंट में 90:60 उसी 60,000 के अंदर ही तो है अमित। तो अमित का भी तो एडवांस कंपनी के पास आया होगा, उसका भी तो हमें सेटलमेंट करना पड़ेगा। जब कंपनी को 60,000 के बदले 90 के बदले में कंपनी ने 60 का अलॉटमेंट किया तो 60,000 में अमित का भी अलॉटमेंट था। इसका मतलब यहाँ पे 90:60 की कैटेगरी बी से कंपनी को एडवांस मिला। जब कंपनी को एडवांस मिला तो कंपनी को एडवांस बी से भी तो मिला होगा, उस एडवांस को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ का आपका CIA का कैलकुलेशन चेंज हो जाता है। क्या बनेगा कैलकुलेशन सर? आइए कराते हैं वो कैलकुलेशन। कहते हैं सर पहला रूल क्या है, पहले इस रूल को आप याद कर लें। जब तक ये रूल आपको याद नहीं रहेगा तब तक आपका क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। पहले तो ये रूल आपका याद होना चाहिए। क्या है ये रूल? इफ अप्लाइड शेयर गिवन इन द क्वेश्चन देन वी कैलकुलेट allotted share and if allotted share given in the question then we calculate applied share। जिस शेयर होल्डर का शेयर आप कैंसिल करने जा रहे हो पहले चेक करो क्वेश्चन में कि उसका अप्लाइड शेयर आपको दिया गया है या उसका अलॉटेड शेयर दिया गया है। अगर उसका अलॉटेड दिया गया है तो आपको अप्लाइड निकालना पड़ेगा, उसका अप्लाइड शेयर दिया गया है तो उसका अलॉटेड निकालना पड़ेगा। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में भी क्वेश्चन में समझाया था कि जब आपको अप्लाइड शेयर दिया होगा तो उसके बारे में क्वेश्चन आपको क्लियरली बताएगा भी, अप्लाइड लिखेगा प्रॉपर। जब अप्लाइड लिखा होगा तभी हम अप्लाइड मानेंगे। अगर क्वेश्चन में अप्लाइड नहीं लिखा है तो हम उसे अलॉटेड मान लेंगे। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन में लिखा है हु हैव का मतलब उसके पास है, उसके पास क्या होगा सर? अलॉटेड होगा। अप्लाइड कभी पास में नहीं होता है, जो आपको अलॉट कर दिया जाता है वही आपके पास होता है। दूसरा मैंने आपको क्लियर किया। क्या क्लियर किया? मैंने आपसे ये कहा कि अप्लाइड शेयर में हमेशा अप्लाइड लिखा होगा। अप्लाइड शेयर में हमेशा अप्लाइड क्या होगा? लिखा होगा। लेकिन अलॉटेड शेयर में अलॉटेड कभी लिखा नहीं होगा। आपको समझ जाना है कि वो अलॉटेड शेयर है। पक्का सर? जैसे यहां पे लिखा था अमित इज अ शेयर होल्डर हु हैव 600 शेयर, तो ये इसका अलॉटेड है। एनी डाउट? नो डाउट सर। और यहां लिखा है सुमित इज अ शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 900 शेयर, ये आपका क्या बना? अप्लाइड बना। तो आप जब शेयर फॉरफिट करेंगे, दोनों का शेयर फॉरफिट करना है। हाँ सर, दोनों का शेयर जब आपको फॉरफिट करना है, पहले बात हम कर रहे हैं उस शेयर होल्डर की जो हमें पेमेंट कहां पे नहीं कर रहा है सर? अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट पे कौन पेमेंट नहीं कर रहा है सर? अमित पेमेंट नहीं कर रहा है। तो अभी हम अमित की बात कर रहे हैं जिसके पास 600 के अलॉटेड शेयर थे। अलॉटेड दिया होगा तो अप्लाइड निकालना पड़ेगा। अप्लाइड
अप्लाइड दिया होगा तो अलॉटेड निकालना पड़ेगा कब, जब आप प्रो रेटा बेसिस पे क्या कर रहे होंगे, सीआईए का कैलकुलेशन कर रहे होंगे। अदरवाइज आपका सीआईए का अमाउंट गलत होगा, पूरा क्वेश्चन गलत होगा, स्कोर आपका 0 हो जाएगा। अच्छा जी सर, if applied share given in the question, then we calculate allotted share. If allotted share given in the question, then we calculate applied share. कभी कभी जल्दबाजी में लिखते टाइम राइटिंग इधर उधर हो जाती है, तो आप लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं तो लिखते भी चलेंगे। अगर मैं राइटिंग को थोड़ा सा इस पर अच्छे से करने का प्रयास करूंगा, व्हाइट बोर्ड मार्कर पे लिखने की हैबिट है, अभी इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं हम सभी लोग, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत मेरे लिए आ रही है। बहुत अच्छे से पेन अभी सेट नहीं है। दूसरी चीज़, हमारी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है, तो टॉपिक भी कवर करना है, क्लास लेंदी भी ना होने पाए, राइटिंग में चीज़ें मिले, तो थोड़ा सा आप लोगों को हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। वैसे इतना भी गंदा नहीं लिख रहे हैं कि आपको समझ ना आए। समझना चाहोगे तो समझ में आएगा, समझना नहीं चाहोगे तो समझ में नहीं आएगा। अच्छा जी सर, चलिए अगली बात क्या करते हैं, तो कर लेते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन अब कंप्लीट। कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा सर? अमित की केवल बात करेंगे भी हम लोग, सुमित की कोई बात नहीं करेंगे, पक्का ना? हाँ सर पक्का। मैंने कहा ये बताओ अमित के पास कितने शेयर हैं? डिटेल समझा रहा हूँ, शॉर्टकट भी समझाऊंगा, पहले डिटेल सीख लेना फिर शॉर्टकट सीखना। सर अमित के पास 600 के अलॉटेड शेयर है। पहले रूल के अकॉर्डिंग हमें इनका अप्लाइड शेयर निकालना है, और इनके यहाँ का रेशियो 3:2 का है, कंपनी का। 3:2 का मतलब सर, आप अगर कंपनी से 3 शेयर की डिमांड करेंगे तो बदले में आपको कंपनी 2 शेयर ही देगी, इसीलिए इसको 3:2 यानी इसको प्रो रेटा का रेशियो हम कहते हैं। ये बात मैंने आपको ऊपर समझाई भी है अच्छे से। अच्छा जी सर, तो अप्लाइड शेयर निकालेंगे कैसे सर? अप्लाइड शेयर निकालने का फॉर्मूला है, अप्लाइड शेयर इक्वल टू, आपका फॉर्मूला होता है अलॉटेड शेयर अपॉन allotted share upon allotted ratio into applied ratio। जिसका शेयर पता हो उसी के रेशियो से डिवाइड कर दो, जो शेयर आपको निकालना है उसके रेशियो से आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अप्लाइड शेयर नहीं, यहां पे अप्लाइड रेशियो हो जाएगा। सर ये 3:2 कैसे आया, जल्दी से बता दो। जब आप बता रहे थे ना सर, हम नींद में थे, हम सो रहे थे, हमारी आदत भी है क्लास में सोने की और टीचर से बार बार पूछने की। हम लोग जन्मजात ऐसे हैं सर, आप कुछ भी कर लोगे हम नहीं बदलेंगे, और तब तक नहीं बदलेंगे जब तक कि पूरा संसार ना बदल जाए, और बाद में ब्लेम करेंगे सर टॉपिक समझ में नहीं आया। बहुत सिंपल सी बात सर, क्लियर नहीं हुआ। इतने अच्छे तरीके से जब आपको बात बताई जा रही है तो आप चीज़ों को सुनने का, समझने का प्रयास भी करिए। यूट्यूब भी चलेगा, ध्यान यहाँ भी लगेगा कि रूम में कौन आ रहा है, रूम में कौन जा रहा है, घर में क्या बन रहा है, किचन में क्या हो रहा है, मम्मी क्या कर रही हैं, किसका बर्थडे है, डॉगी का बर्थडे है, कॉलोनी में किसका बर्थडे है, हमने अभी ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। इन चीज़ों के साथ पढ़ोगे ना, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, जिंदगी कूड़ा हो जाएगी, कबाड़। इसलिए प्लीज़ पढ़ाई करते समय बिल्कुल कंसंट्रेट रहो, तभी बात आपको समझ आएगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम आपको पढ़ा रहे हैं आज की क्लास में, एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए सर बताइए क्या कर रहे थे आप? हाँ, मैं ये कह रहा था आपसे कि 90:60 का अलॉटमेंट किया, तो 90 के बदले में 60 यानी 9:6। 9:6 को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा, 3:2। यही 3:2 आपके लिए कौन सा अलॉटमेंट कहलाएगा सर? यही आपके लिए प्रो रेटा अलॉटमेंट कहलाता है, और यही रेशियो आपके लिए प्रो रेटा अलॉटमेंट का रेशियो कहलाता है। जिसमें मैंने आपसे कहा ये सेक्शन आपका अप्लाइड का है, ये सेक्शन आपका अलॉटेड का है। तो पहला सेक्शन आपका अप्लाइड, तो 3 आपका अप्लाइड बन गया, और 2 आपका क्या बन गया, अलॉटेड रेशियो बन गया। अलॉटेड हमेशा बाद में लिखा जाएगा, अप्लाइड का रेशियो पहले लिखा जाएगा। अप्लाइड आपको पहले मिलेगा, अलॉटमेंट आपको बाद में मिलेगा। तो 3:2 में 3 आपका अप्लाइड रेशियो, 2 आपका कौन सा रेशियो बना, अलॉटेड रेशियो बन गया। अच्छा जी सर, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आप कराइए, अब हम लोग कंसंट्रेट रहेंगे, पक्का पक्का कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे। चलिए उम्मीद करते हैं ऑफलाइन क्लास में तो अभी आप लोग हैं नहीं मेरे साथ, ऑनलाइन क्लास में हैं, तो आप लोग शायद मेरी मेहनत का अंदाज़ा ना लगा पाएँ कि आप तक क्लास पहुंचाने के लिए, कि पेंडेमिक में आप पढ़ें, आपको नुकसान ना हो, आपकी क्लासेज कवर हो जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम होगा, सीबीएसई एग्ज़ाम कराएगी। कितने बच्चे खुश हैं कि सर, एक बच्ची मेरे को परसों मैसेज कर रही थी कि सर मेरे एक सर हैं जानने में, वो सर ये कह रहे थे कि इस बार का पेपर बहुत ईजी आने वाला है। मैंने कहा ऐसा क्यों, ईजी क्यों आएगा?
बोले कि सर वो कह रहे थे पेंडेमिक की वजह से पेपर इजी बनेगा, वो टीचर पढ़ाना नहीं चाहता है। एक्चुअली वो बच्चों को भी गोला दे रहा है और बच्चे अपने पेरेंट को गोला दे रहे हैं कि इस बार पेपर इजी आएगा, पढ़ना नहीं है, बहुत आसान हो जाएगा। और जब पेपर अपने पैटर्न पे आएगा तो वो फेल हो जाएंगे, फिर टीचर को ढूंढेंगे, टीचर उनको ढूंढेगा, टीचर उनको मिलेगा नहीं। अपना कैरियर काहे बर्बाद करने में लगे हो, क्या चाहते हो बर्बाद हो जाए करियर बिल्कुल पूरी तरीके से? प्लीज़ पढ़ो, टाइम है। ये सारी चीज़ें बकवास हैं पूरी तरीके से। लाइफ में जब कुछ करने जाओगे ना तो वहाँ नहीं लिखोगे ड्यू टू कोरोना की वजह से मैं टॉपिक कवर नहीं कर पाया, पेंडेमिक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, कोरोना के लक्षण मेरे आसपास दिखाई दे रहे थे तो मैंने इसलिए पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। ये सब कहोगे तो इंटरव्यू में वहीं गिरा के आपको कूट दिया जाएगा। एग्जाम में सफल होना है, सक्सेस होना है लाइफ में, तो एक्सक्यूजेस बंद करो, ये बहानेबाजी बंद करो। एग्जाम तभी निकलेगा जब बेसिक क्लियर होगा, बेसिक तभी क्लियर होगा जब मन लगा के पढ़ोगे। जब इन फालतू चीज़ों में इन्वॉल्व रहोगे ना कि फला सर ये कह रहे थे, धमाके ये कह रहे थे, वो स्टूडेंट ये कह रहा था, टीचर ये कह रही थी, स्कूल सिलेबस कंप्लीट 100% पढ़ो। यही पढ़ाई का मूल मंत्र है जो सीबीएसई में, आईएससी में, आपके सिलेबस में आपके सामने रखा गया है। उसको ऐसे किसी बंदे ने सिलेबस बनाकर आप तक नहीं पहुंचाया, प्रॉपर उस पर टीम डिसाइड हुई है, उस पर रिसर्च हुआ है, आपके माइंड को लेकर सर्वे हुआ है, उसके बेस पर वो सिलेबस बनाकर आप तक पहुंचाया गया। आप केवल अपना सिलेबस पढ़ो, आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप ये समझ लो कि आपको बेसिक में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आप आधा अधूरा पढ़ते हो तो प्रैक्टिस नहीं करते हो, पढ़ते हो तो मन लगा के नहीं पढ़ते हो, कंटिन्यूअस पढ़ाई नहीं करते हो, आपका पढ़ाई में कोई एम नहीं है, लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं है, तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं है। पेरेंट्स से कहिए नाम स्कूल से हटवा दें, माता पिता का पैसा बर्बाद ना करिए, चाय की दुकान खोल लीजिए, ब्यूटी पार्लर खोल लीजिए, इसी में जीवन मस्त रहेगा। पान की दुकान खोलिए, वहाँ पर लाइफ बहुत बढ़िया चलेगी, सेट चलेगी, इंस्टाग्राम फेसबुक भी चलेगा। बड़ा रिजल्ट चाहते हो, बड़ा करना चाहते हो तो बड़े सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ेंगे। अभी से, आज से, इसी समय से टाइम टेबल बनाकर जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे तब तक आपको बड़ा रिजल्ट नहीं मिलेगा। छोड़ दो ब्लेम करना, किसका? सर सिस्टम का, एग्जाम का, गवर्नमेंट का, सीबीएसई का, आईएससी का, स्कूल का। सर स्कूल वाले नहीं पढ़ाते हैं, मैं तो पढ़ा रहा हूं भाई, मेरा तो पढ़ लो, मेरे क्वेश्चन को तो रिप्लाई कर दो। मैक्सिमम क्लास में वही बच्चे टीचर को ब्लेम करते हैं जो खुद पढ़ने में अच्छे नहीं होते हैं। क्यों ब्लेम करने में? आप अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। आपका काम है पढ़कर निकलना। आप टीचर को सर्टिफिकेट देने वाले कौन होते हैं? टीचर जो कर रहा है वो हो चुका, उनकी लाइफ खत्म हो चुकी, उनको जॉब सैलरी है, उनको मिल रही है, उनके चक्कर में आप क्यों जो है डाइवर्ट हो रहे हैं? आपको मैं पढ़ा रहा हूं, टॉपिक को पढ़ो, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन पूछो, बात खत्म। टीचर क्या कर रहा है, फला क्या कर रहा है, धमाके क्या कर रहा है, अपने लाइफ का गोल सेट करो। अच्छे बंदे के साथ आप अपने बारे में डिस्कस करो कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए। किसी एक्सपर्ट के साथ बैठो, काउंसलिंग टीम में मेरे साथ आप ज्वाइन कर जाओ, वहां पे आपको सारी चीजें हम बताएंगे कि कॉमर्स में आप क्या क्या कर सकते हैं। वैसे भी हम अपने सेशन में आपको बताते रहते हैं। लग जाओ अपने लक्ष्य पे, करो, गाड़ दो झंडे, दुनिया आपको सैल्यूट करेगी। जब आप अपने जिस भी प्रोफेशन में होंगे, पीक पे होंगे, बेटर सर्विस आप दे रहे होंगे, अच्छा काम कर रहे होंगे, तो पूरी दुनिया आपको जानेगी, हर कोई आपको सैल्यूट करेगा। बट आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, डे टू डे करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस करना पड़ेगा डियर, तभी आपके हाथ बड़ा रिजल्ट आने वाला है। चलिए सर क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला रूल ये है सर, प्रोरेटा अलॉटमेंट में जब हम कॉन्सिनरेटर्स निकालेंगे तो बिल्कुल नए तरीके से निकालेंगे। इसका शॉर्टकट भी है, क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो अप्लाइड शेयर दिया होगा तो सर कौन सा शेयर हम लोग निकालेंगे? अलॉटेड। अलॉटेड दिया होगा तो क्या निकालेंगे? अप्लाइड। अप्लाइड शेयर का क्या फॉर्मूला है? अलॉटेड शेयर अपॉन अपलॉटेड, अलॉटेड का रेशियो इनटू किसका रेशियो? अप्लाइड का। और अगर हम लोगों को अलॉटेड निकालना होता तो सर क्या करते? अलॉटेड का फॉर्मूला हमारा क्या बन जाता? तो अलॉटेड शेयर इक्वल टू हमारा फॉर्मूला बन जाता अप्लाइड शेयर अपॉन अप्लाइड शेयर अपॉन अप्लाइड रेशियो, अप्लाइड रेशियो इनटू अलॉटेड रेशियो। सिंपल है, जो आपको निकालना है उसके रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, जो आपको पता है उसके रेशियो से आपको डिवीजन करना है। रेशियो निकलेगा कहाँ से सर? वो आप क्वेश्चन के स्टार्टिंग में जहाँ प्रोरेटा अलॉटमेंट करोगे वहीं पर आपको रेशियो निकल कर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करके 3:2 आप जो भी आपका बनता है निकाल लेना। इस क्वेश्चन में हम अभी अमित की बात कर रहे हैं। अमित का हमारे पास अलॉटेड शेयर है तो हमें उसका अप्लाइड निकालना पड़ेगा। अलॉटेड का मैंने आपको केवल आपको रिमाइंड कराने के लिए अगले क्वेश्चन
के लिए मैंने करा दिया है। अगर आप नोट कर चुके हैं तो मैं इसको रफ कर देता हूं। चलिए सर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो अमित का पहले अप्लाइड निकालते हैं। इसका मतलब सर ये हुआ कि अगर अमित का अप्लाइड निकाला जाए यहाँ पर, तो अमित के अप्लाइड शेयर कितने हुए सर? इसका मतलब ये है कि अलॉटेड है अमित के 600, रेशियो यहाँ पे डिवाइड बाई 2 किया, अलॉटेड का रेशियो 2 है, इनटू 3। अलॉटेड का रेशियो सबसे अच्छी बात ये है, और एक ट्रिक आप ले लो मेरे साथ, अलॉटेड का रेशियो हमेशा अप्लाइड के रेशियो से कम होगा। जो रेशियो ज़्यादा होगा, जो रेशियो बड़ा होगा वो अप्लाइड का बन जाएगा, जो रेशियो छोटा होगा, स्मॉल होगा, वो अलॉटेड का बन जाएगा। अच्छा जी सर, तो ये अलॉटेड, ये आपका क्या अप्लाइड, कितना टाइम जाएगा 3, तो 900 इनके कौन से शेयर आए? अप्लाइड शेयर आए। अच्छा जी सर, इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब जो अमित को 600 शेयर 600 शेयर आज मिले हैं, तो अमित को 600 शेयर आज की डेट में नहीं मिले हैं। एक्चुअली में कंपनी के पास अमित ने 900 शेयर का एप्लीकेशन भेजा था, तो बदले में कंपनी ने कहा कि मेरे यहाँ अलॉटमेंट 3:2 का रेशियो पे होता है, आप 900 की डिमांड करोगे तो आपको हम 900 नहीं देंगे, हम आपको 600 शेयर ही अलॉट करेंगे। तो इसलिए अमित को कितने शेयर मिले? 600 शेयर मिले। अच्छा जी सर, और क्या हुआ? हुआ कुछ ऐसे कि अमित ने जब एप्लीकेशन भेजा तो अमित के एक्सेस शेयर पहले बताओ। अमित ने जब एप्लीकेशन भेजा तो अमित ने एप्लीकेशन कितने शेयर का भेजा सर? 900 शेयर का एप्लीकेशन अमित ने भेजा। हर एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी आती है, इसका मतलब अमित ने कंपनी को कितना पैसा दिया? 2700 रुपए कंपनी का दे दिया कंपनी को एप्लीकेशन के टाइम पर। अमित की बात कर रहे हैं, पूरे शेयर की बात नहीं करें। हाँ जी सर, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, क्योंकि जितने शेयर का एप्लीकेशन आता है उसी शेयर पे तो आपको एप्लीकेशन मनी आती है। अब अगली बात, अमित ने 900 शेयर के बदले में अमित को अलॉट कितना हुआ? अलॉटेड शेयर कितने हैं? कहते हैं सर अलॉटेड शेयर आपके हैं, यानी अमित के हैं कितने? 600 शेयर। तो 600 शेयर हैं, तो जितना अलॉट करेंगे उसी पे तो पैसा लेंगे ना सर? हाँ सर, 1600 इंटू कितना लिखेंगे सर? 3, यानी कितना? 1800 कंपनी को लेना चाहिए था। इसका मतलब कितना पैसा ज़्यादा आ गया सर? 900 ज़्यादा आ गया। रुपीज़ 900 क्या है सर? एक्सेस आया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्सेस शेयर, एक्सेस शेयर ऑफ अमित। अमित के एक्सेस शेयर कंपनी के पास कितने आ गए सर? अमित का एक्सेस शेयर कंपनी के पास आया कितना? तो 900 माइनस 600 कर देते हैं, 300 शेयर इंटू 3, 300 शेयर इंटू 3 करेंगे तो कितना अमाउंट आ जाएगा सर? हमारा अमाउंट आ जाएगा ₹900। ये आप शॉर्टकट तरीके से भी ये चीज़ आप निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे सर? आप कह सकते थे कि एक्सेस शेयर कैसे आया, तो एक्सेस शेयर में आप लिखते कि 900 शेयर का एप्लीकेशन आया था अमित का, लेकिन बदले में इनको केवल 600 शेयर ही अलॉट हुए, तो 900 माइनस 600 इसका मतलब 300 शेयर इनके एक्सेस हो गए। इसी 300 शेयर पे जितना भी पैसा अमित का कंपनी के पास आया होगा वो कंपनी के लिए एडवांस कहलाएगा। तो ये 900 जो अमित का मिला, वो अमित का 900 क्या बना? एडवांस। एडवांस के पैसे को कंपनी कहाँ यूज करेगी? यूज इन अलॉटमेंट। सर एप्लीकेशन पे जब एडवांस मिलता है ना सर, तो उस पैसे को हम चल के यूज करते हैं कहाँ पर? अलॉटमेंट पे। एनी डाउट? नो डाउट सर। अब बात करते हैं कि इसके बाद अमित से पैसा कहाँ मंगाया गया होगा सर? अलॉटमेंट पे मंगाया गया होगा। जब अलॉटमेंट पे अमित से पैसा मंगाया गया होगा तो अलॉटमेंट पे कितने शेयर पे पैसा मंगाया गया होगा? जितना अमित को आपने अलॉट किया उसी पे तो मंगाइएगा सर आप। 600 शेयर इनटू अलॉटमेंट का रेट कितना? 6, कितना पैसा सर? 3600 हमें मिलना चाहिए। किससे मिलना चाहिए सर? अमित से मिलना चाहिए। बट अमित का हमारे पास कुछ एडवांस रखा हुआ है। कितना एडवांस रखा हुआ है सर? अमित का हमारे पास एडवांस रखा हुआ है 900। तो जब 900 एडवांस रखा है, एडवांस तो वो देगा नहीं हमें, तो कितना पैसा वो हमें पे करेगा सर? उसे हमें पे करना चाहिए 2700, 2700 रुपये हमें उसे पे करना चाहिए। तो इसका मतलब सर ये 2700 रुपये 2700 हमें उससे मिलना चाहिए, बट 2700 हमें नहीं मिला। जब
2700 हमें नहीं मिला, तो ये 2700 हमारी कंपनी के लिए क्या कहलाया? कॉल्स इन एरियर्स। क्या कहलाया? कॉल्स इन एरियर्स कहलाया। चलिए फिर से देख लीजिए, कॉल्स इन एरियर्स इन केस ऑफ प्रो रेटा अलॉटमेंट। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको समझना है। जब तक ये पॉइंट आपको समझ नहीं आएगा आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। लिखा है क्वेश्चन में कि कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर्स इन केस ऑफ प्रो रेटा अलॉटमेंट। प्रो रेटा अलॉटमेंट के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे कॉल्स इन एरियर्स की बात कही गई हो, स्पेशली अलॉटमेंट पे, क्योंकि प्रोरेटा का इफेक्ट अलॉटमेंट तक होता है, अलॉटमेंट के बाद प्रोरेटा का इफेक्ट खत्म हो जाता है, क्वेश्चन नॉर्मल हो जाता है। प्रोरेटा अलॉटमेंट का मतलब प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, यानी वहां पर एक से शेयर पे पैसा मिलता है, एक से शेयर का मिला हुआ पैसा कंपनी एडवांस मानती है, उस एडवांस के पैसे को कंपनी यूटिलाइज करती है। कहां पे यूटिलाइज करती है सर? चल के अलॉटमेंट पे। इसलिए अलॉटमेंट पे प्रोरेटा का इम्पैक्ट जीरो हो जाता है। कॉल से फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे आपका क्वेश्चन नॉर्मल रहता है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि प्रोरेटा पर स्पेशली अगर प्रोरेटा का क्वेश्चन है, कॉल इन एरियर्स की बात अलॉटमेंट पे कही गई है, तो वहां पर आपको इसी प्रोसीजर के साथ CIA का कैलकुलेशन करना होगा। रूल नंबर 1 क्या रूल है कि सर अगर आपको क्वेश्चन में जिसके शेयर को फॉरफिट करने के लिए कहा गया है, जिस शेयर होल्डर का शेयर क्वेश्चन फॉरफिट करने के लिए कह रहा है, अगर उस शेयर होल्डर का अप्लाइड शेयर क्वेश्चन में दिया गया है तो आपको उसका अलॉटेड शेयर निकालना पड़ेगा। अगर उसका आपको अलॉटेड शेयर दिया गया है तो आपको उसका अप्लाइड शेयर निकालना पड़ेगा। अप्लाइड दिया है तो अलॉटेड निकालेंगे, अलॉटेड दिया है तो अप्लाइड निकालेंगे। सर पता कैसे चलेगा कि अप्लाइड की अलॉटेड? मैंने ये बात बताई कि अप्लाइड वाले में आपको क्लियरली क्वेश्चन में लिखा होगा, अलॉटेड वाले में आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये अलॉटेड है, ये आपका अप्लाइड है। जैसे कि इस क्वेश्चन में अमित का शेयर अलॉटेड है, लिखा है हु हैव 600 शेयर। सुमित के लिए लिखा है सुमित अप्लाइड फॉर 900 शेयर, तो सुमित का शेयर हुआ अप्लाइड, अमित का शेयर हुआ अलॉटेड। अभी हम अलॉटमेंट का CIA निकाल रहे हैं, इसलिए हम अभी केवल अमित की बात कर रहे हैं। सुमित की अभी हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। जब फर्स्ट कॉल पे पहुंचेंगे तो हम वहां पर सुमित की भी बात करेंगे और अमित की भी बात हम करेंगे। अच्छा जी सर, चलिए अब यहां पर रूल नंबर के हिसाब से, जो रूल नंबर फर्स्ट कह रहा था उसके हिसाब से हमने कहा कि सर अमित के 600 अलॉटेड शेयर है, रेशियो है 3:2 का, अप्लाइड शेयर निकाल लेते हैं। क्या फॉर्मूला सर अप्लाइड शेयर का? जो शेयर आपको निकालना है, अप्लाइड शेयर निकालना है तो अप्लाइड के रेशियो से मल्टीप्लाई होगा, अलॉटेड शेयर निकालना है तो आपको अलॉटेड के रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। अगर यहीं पर आपको अलॉटेड निकालना होता तो क्वेश्चन में आपको अप्लाइड शेयर दिया होता और अप्लाइड रेशियो से आप डिवाइड करके अलॉटेड के रेशियो से मल्टीप्लाई करके आप अप्लाइड शेयर का कैलकुलेशन कर लेते। इस क्वेश्चन में आपको अलॉटेड शेयर दिया गया है और आपको अलॉटेड और अप्लाइड का रेशियो पता है। अप्लाइड का रेशियो अलॉटेड के रेशियो से हमेशा ज्यादा होता है और अलॉटेड का रेशियो हमेशा अप्लाइड के रेशियो से कम होगा। यहां से आप पहचान जाएंगे कि कौन सा अप्लाइड है, कौन सा आपका अलॉटेड का रेशियो है। अच्छा जी सर, तो अप्लाइड रेशियो शेयर हमने कैसे निकाला? अलॉटेड शेयर अपॉन अलॉटेड रेशियो इनटू अप्लाइड रेशियो हमने कर दिया। एनी डाउट? नो डाउट सर। फिर हमने 600 अपॉन 2 इंटू 3 किया, सॉल्व किया तो 900 का इनका अप्लाइड शेयर आया। मैंने कहा कि सर इसका मतलब ये हमें समझ आया कि अमित के पास जो आज 600 शेयर है ना, वो 600 शेयर का एप्लीकेशन अमित ने नहीं भेजा क्योंकि अलॉटमेंट तो प्रोरेटा पे हुआ। इसका मतलब अमित ने कंपनी के पास 900 शेयर का एप्लीकेशन भेजा था, तभी तो उसके बदले में उसको 600 मिला। 900 क्योंकि प्रोरेटा अलॉटमेंट होता है, इक्वल अलॉटमेंट तो मिलता ही नहीं है कि आप 600 मांगो कंपनी आपको 600 दे दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल फुल सब्सक्रिप्शन में होता है, फुल्ली सब्सक्रिप्शन में होता है। यहां पर तो सर ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, प्रो रेटा अलॉटमेंट हो रहा है, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट हो रहा है। जब भी प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट की बात होगी तो वहां पर आपके अलॉटेड शेयर, अप्लाइड शेयर दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो क्वेश्चन में आपको अलॉटेड शेयर दिए गए थे और आपको निकालना क्या था? अप्लाइड। फॉर्मूला लगाया हमने और अप्लाइड शेयर हमने निकाला, कितना आया? 900 शेयर आपके क्या आ गए? अप्लाइड। सर इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल सा मतलब ये हुआ डियर, इसका मतलब अमित ने कंपनी को 900 शेयर का एप्लीकेशन भेजा। कंपनी ने अपने प्रोटोकॉल को यूज करते हुए 3:2 के रेशियो में उसके बदले में डिवाइड बाई 3 इंटू 2 करके 600 शेयर अमित को अलॉट कर दिया गया। अच्छा जी सर,
अब पूरी कहानी इसके सुनते हैं। अगर एप्लीकेशन 900 का आया अमित का, तो एप्लीकेशन का रेट 3 है। इसका मतलब कंपनी को एप्लीकेशन के टाइम पर अमित ने 27 रुपए 2700 का पेमेंट किया। हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात। जबकि अमित को अलॉट कितना किया गया 600, तो 600 इंटू 3 कितना हुआ 1800। अमित के हिसाब से जेन्युइन पैसा कंपनी को उसी शेयर पे लेना चाहिए जितना शेयर कंपनी ने अलॉट किया है। इसका मतलब कंपनी को कितना लेना चाहिए 1800। तो कितना बैलेंस आया 900। कैसे सर, एक्सेस शेयर कितने हुए उसी का रेट अप्लाई कर दो या डिफरेंस आप निकालो। 2700 माइनस 1800 करोगे तो 900 आपका क्या आ जाएगा बैलेंस। बाकी आप ऐसे भी कर सकते थे 900 शेयर माइनस 600 कितना 300 शेयर, रेट है आपका 3 का, मल्टीप्लाई करोगे तो 900। अमित का पैसा कंपनी के पास ज्यादा आ गया है। एनी डाउट? नो डाउट सर। आगे चलते हैं। कहते हैं सर उसके बाद क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया कि 900 का जो एडवांस आया है, इस एडवांस को क्या करने वाले हैं हम लोग। सर इस एडवांस को हम यूज करेंगे, कहां यूज करेंगे, कॉल पर यूज करेंगे, सॉरी एप्लीकेशन पे तो अलॉटमेंट पे यूज करेंगे। अच्छा जी सर, अब चलते हैं हम अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट पे अब जब हम पैसा मंगाएंगे, जब अलॉटमेंट पे हम पैसा मंगाएंगे तो वो पैसा हम अलॉटमेंट पे किससे मंगाएंगे सर, अमित से मंगाएंगे। अब अमित से अलॉटमेंट पे कितने शेयर पे पैसा मंगाएंगे, ये बड़ा क्वेश्चन है। अमित से अलॉटमेंट पे कितना पैसा हम लोग मंगाने वाले हैं, ये बड़ा क्वेश्चन है हमारे लिए कि अमित से हम कितना पैसा अलॉटमेंट पे मंगाने वाले हैं। सर ये देखें, जैसे इसको ऊपर ले जा रहे हैं स्लाइड, तो रुकना चाहिए ना इसको सर। ठीक है, चलिए तो हम लोग कहाँ थे डियर, हम लोग थे इस पॉइंट पे, यहां पर हमने लिखा यूज इन, क्या होता है अलॉटमेंट, यूज इन अलॉटमेंट। यूज इन अलॉटमेंट का मतलब ये है कि अलॉटमेंट पे, अब मैंने आपको यहां तक बात बता दी कि 900 का पेमेंट उसने हमें ज़्यादा कर दिया। 900 का पेमेंट ज़्यादा करने का मतलब क्या हुआ सर, 900 के पेमेंट करने का मतलब ये हुआ कि जो उसने 900 कंपनी को ज़्यादा पेमेंट किया वही कंपनी के लिए क्या कहलाया, एडवांस कहलाया। तो कंपनी के लिए जब वो एडवांस कहलाया तो फिर उसके लिए क्या करने वाले हैं सर हम, उसके लिए सर हम आगे एंट्री करने वाले हैं 900 यूज इन कहाँ पे करेंगे हम, अलॉटमेंट पे। अब आगे की कहानी सुन लो आप यहीं पर। कहते हैं सर अब अलॉटमेंट पे जब हम पैसा मंगाते किससे, अमित से, तो किस शेयर पे मंगाते सर, अमित से। अब हम 600 शेयर पे मंगाते, जितना शेयर उसको अलॉट किया उसी पे तो मंगाएंगे। 600 शेयर इंटू 6, हमें उससे कितना पैसा मंगाना था 3600। बट उसने हमारी कंपनी को कितना पहले से एडवांस दे रखा है, तो सर ये 900 का उसने मुझे एडवांस दे रखा है मुझे, यानी कंपनी के पास 900 का एडवांस पड़ा हुआ है। तो 3600 माइनस 900 यानी 2700 आपको नहीं मिला। ये 2700 आपके लिए क्या बन जाएगा, कॉल्स इन एरियर्स, यानी कॉल्स इन एरियर्स में आप अलॉटमेंट में कितना अमाउंट रिकॉर्ड करने वाले हैं 2700 रिकॉर्ड करने वाले। आइए एंट्री पर चलते हैं और एंट्री कंप्लीट करते हैं। काफ़ी देर से एंट्री हम सभी का इंतजार भी कर रही है। बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सीनियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहाँ पर सर 22,70,000 मिलना चाहिए था, यहाँ पर मैंने 2,70,000 लिखा। उस 2,70,000 में आपको 2700 नहीं मिलेगा, 2700 आपको नहीं मिलेगा। तो 2,70,000 में से 2 माइनस कर दो तो 268 और 2,63,300 63 नहीं आएगा सर, 67, 2,67,300। एनी डाउट? नो डाउट सर। क्वेश्चन में अगर आपसे CIA अकाउंट ओपन करने के लिए नहीं कहा गया है तो आप CIA अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। CIA अकाउंट आप ओपन नहीं करेंगे। क्यों ओपन नहीं करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में जब तक आपसे CIA अकाउंट ओपन करने की बात ना कही जाए आप CIA अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, नेट एंट्री करनी पड़ेगी। CIA हटा देना, 267,300 267,300 आप दिखा देना, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। सर अगली एंट्री कहाँ पे करने वाले हैं, फर्स्ट कॉल। चलिए फर्स्ट कॉल की एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल यानी हमारे क्वेश्चन की एंट्री नंबर कौन सी है, 5 होगी। 4 तो हो चुकी, 5 क्या एंट्री बनती है,
शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा जी सर, अगली एंट्री किस बात की होती है? रिसीव करने की। एंट्री नंबर 6 बैंक अकाउंट डेबिट, CIA कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। मैंने आपसे फिर कहा CIA अकाउंट तभी ओपन होगा जब आपसे क्वेश्चन कहेगा, जब तक क्वेश्चन आपसे ना कहे आप CIA अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। टू शेयर फर्स्ट कॉल। सर अब बड़ी समस्या ये है ना सर, फर्स्ट कॉल पे 2 लोग पैसा नहीं दे रहे हैं। कौन कौन पैसा नहीं दे रहा है सर? फर्स्ट कॉल पे ना अमित पेमेंट करेगा ना सुमित पेमेंट करेगा। ये चेक करिए, क्वेश्चन में आपसे यही तो कह रहा है कि फर्स्ट कॉल पे अमित ने पेमेंट तो अलॉटमेंट पे नहीं किया था। जब वो अमित अलॉटमेंट पे पेमेंट नहीं करेगा तो आपको क्या कॉल पर पैसा देने आएगा सर? नो सर, वो अलॉटमेंट और कॉल दोनों पे नहीं देगा। और सुमित नाम का एक शेयर होल्डर है जिसने 900 शेयर अप्लाई किए हैं, वो भी आपको पेमेंट कहां पे नहीं कर रहा है सर? कॉल मनी पर पेमेंट नहीं कर रहा है। इसका मतलब कॉल पे ना तो अमित का पैसा आएगा ना तो सुमित का आएगा। चलिए CIA निकालना पड़ेगा फिर सर दोनों का अलग अलग। चलिए निकाल के फिर ऐड करना पड़ेगा, ऐड करके फिर हमें क्वेश्चन में यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि कितना पैसा हमारी कंपनी के पास नहीं आया। तो आप यहाँ पर देख लें कैसे आप करेंगे। कैलकुलेशन आपको दिखा देते हैं। नीचे की कैलकुलेशन आप नोट कर चुके होंगे, मैंने उसको रिवाइज भी कराया, आपने उसको लिख भी लिया होगा, वो बात आपको क्लियर होना चाहिए। 2700 का CIA कैसे आया, उसका शॉर्टकट भी अभी लास्ट में हम आपको बताएंगे कि शॉर्टकट तरीके से हम कैसे इसको निकाल सकते हैं, एग्जाम में टाइम कैसे हमें बचाना है। हाँ जी सर, कहते हैं सर कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का कॉल्स इन एरियर्स कैसे निकालोगे सर? तो सर पहले अमित का निकाल लेते हैं। सर क्या अमित के साथ फिर वही कहानी करनी पड़ेगी जो आपने अलॉटमेंट पे कराई? बिल्कुल नहीं। क्यों? प्रोरेटा का इम्पैक्ट खत्म हो गया अलॉटमेंट पे। जब प्रोरेटा का इम्पैक्ट खत्म हो गया तो अप्लाइड अलॉटेड कितना मिला कितना नहीं मिला, एडवांस की कहानी खत्म। एडवांस तो अलॉटमेंट पे सेटल हो जाता है। जब एडवांस अलॉटमेंट पे सेटल हो जाता है तो फर्स्ट कॉल पे CIA निकालते समय केवल आपका फॉर्मूला ये है कि आपके पास अलॉटेड शेयर चाहिए, अलॉटेड शेयर पता होना चाहिए शेयर होल्डर का, इनटू रेट पता होना चाहिए, रेट ऑफ फर्स्ट कॉल। बस इतने से आपका काम चल जाएगा। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है हमारा रेट क्या था सर? 361 और बैलेंस 2, 369 110 2 12 1 हमारा रेट है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं सर? अमित का अलॉटेड शेयर तो हमें पता है कितना, 600 शेयर, 600 शेयर हमें अमित का पता है, इनटू कितना रेट है? 1 रुपीज़ 600। अमित का कंपनी के लिए क्या बन जाएगा? कॉल्स इन एरियर्स बन जाएगा। सर फिर से बताइए कि आपने यहाँ पर अलॉटेड अप्लाइड ये सब क्यों नहीं किया? क्योंकि एडवांस का पैसा जितना आपके पास आया था वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो चुका है। अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो चुका है तो इसका मतलब कॉल पे कोई भी एडवांस एडजस्ट नहीं होता है। इसलिए कॉल पे हम लोग क्या करते हैं सर? कॉल पे हम किसी प्रकार की वर्किंग नहीं करते हैं, एक्स्ट्रा वर्किंग नहीं करनी है, बस हमें अलॉटेड शेयर चाहिए जिसका भी CIA निकालना है इनटू रेट। यानी ये क्वेश्चन नॉर्मल, मैं पहले भी कह रहा था प्रोरेटा जब मैंने पढ़ाया तो वहां पर भी मैंने ये बात बताई कि फर्स्ट कॉल पे जब आप पहुंचोगे तो आपका क्वेश्चन वहां पे नॉर्मल हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन आप बिना प्रोरेटा के करते थे वैसे ही आप क्वेश्चन करोगे। सारा क्वेश्चन अलॉटेड शेयर पे होता है, अप्लाइड शेयर पे क्वेश्चन नहीं होगा। अच्छा जी सर, चलिए सर सुमित का भी तो निकालना है सर। अभी तो केवल आपने अमित का निकाला है, अभी तो सर सुमित की भी कैलकुलेशन करनी है कि सुमित का CIA कितना आया। तो चलिए सुमित का भी निकाल लेते हैं CIA। निकाल दिया जाए? हाँ, पहले ये बताइए कि सुमित के शेयर कितने हैं? सर सुमित के 900 अप्लाइड शेयर हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो सुमित के कितने शेयर हैं? सर सुमित के 900 अप्लाइड शेयर हैं। यहाँ पर मैंने लिखा सुमित, और मैंने सुमित की डिटेल आपको बताई क्या कि सुमित के पास 900 अप्लाइड शेयर हैं, 900 अप्लाइड शेयर हैं। सर अभी अभी आपने बताया कि जैसे ही हम अलॉटमेंट क्रॉस करते हैं,
अलॉटमेंट क्रॉस किया नहीं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो नॉर्मल हो जाता है, प्रोरेटा का इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। प्रोरेटा का इम्पैक्ट केवल कहां तक रहता है सर? अलॉटमेंट तक। अलॉटमेंट खत्म यानी प्रोरेटा खत्म, अलॉटमेंट खत्म प्रोरेटा खत्म, यानी अलॉटमेंट तक प्रोरेटा का इंपैक्ट पड़ता है। कॉल से आपका क्वेश्चन नॉर्मल हो जाता है, केवल आपको अलॉटेड शेयर चाहिए और उसी पर आप नॉर्मल एंट्री करेंगे। प्रोरेटा का कोई स्पेशल इंपैक्ट कॉल पर आपको नहीं दिखाना है जब तक कि क्वेश्चन में आपसे फर्स्ट कॉल पर एडवांस यूज करने की बात ना करें। रेयर केस में एक दो क्वेश्चन में आपको मिलेगा, जब मिलेगा हम उसको कराएंगे भी आगे चलकर आपको। सर 900 अप्लाइड दिया है, अभी अभी आपने फॉर्मूला लिखाया कि अगर CIA निकालना है तो हमारे पास अलॉटेड शेयर होना चाहिए। तो सर हमें बस केवल एक काम करना है कि हमें सुमित का अलॉटेड शेयर चाहिए। और सर क्या आप बता सकते हो कि सुमित का अलॉटेड शेयर क्या होगा? सर बिल्कुल बता सकते हैं। अलॉटेड शेयर का एक प्रॉपर फॉर्मूला है, ये ले लीजिए अलॉटेड शेयर का फॉर्मूला। अलॉटेड शेयर इक्वल टू, क्या किया हमने? अलॉटेड शेयर इक्वल टू, सर मैंने लिखा अप्लाइड शेयर अपॉन क्या किया? अप्लाइड का रेशियो ले लिया सर, अप्लाइड रेशियो ले लिया इनटू अलॉटेड रेशियो, इनटू अलॉटेड का रेशियो हमने ले लिया। ओके सर, अब वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं। सर अप्लाइड शेयर कितने हैं सर? सर अप्लाइड शेयर इसके हैं 900। अप्लाइड का रेशियो कितना? 3:2 में जो बड़ा होगा वो अप्लाइड, 3 अप्लाइड हो गया सर, 2 आपका क्या हुआ? अलॉटेड। इसका मतलब इसके अलॉटेड शेयर कितने हुए सर? 600 शेयर। जैसे इसके अलॉटेड 600, जैसे ही हमारे अलॉटेड शेयर मिले ना, बस सर हम खुश हो गए। यही तो चाहिए था सर, बाकी तो सब हम लोग निपटा देंगे और तो कुछ चाहिए ही नहीं हम लोगों को, क्योंकि इसी से तो काम चलने वाला है। कैसे काम चलने वाला है सर? अलॉटेड शेयर CIA का यहाँ बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है कि सर जो आपके पास अलॉटेड शेयर होता है बस उस पर फर्स्ट कॉल का रेट से आप मल्टीप्लाई कर दो, आपको CIA मिल जाएगा। तो सर इसका मतलब ये हुआ 600 इंटू 1, 600 शेयर इंटू 1, ₹600 का सुमित का भी CIA आ गया। ये क्या बना? CIA यानी कॉल्स इन एरियर्स। टोटल CIA कितना बना? तो सर टोटल CIA कॉल्स इन एरियर्स बना 600 अमित का, 600 सुमित का। टोटल कंपनी के पास फर्स्ट कॉल पे जो पैसा नहीं आएगा वो कितना नहीं आएगा? 1200 रुपीज़ कंपनी के पास पैसा नहीं आएगा। कोई डाउट हो तो बताइए, डाउट ना हो तो चलते हैं हम आगे। जल्दी से एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, मैं पॉइंट को बोलता भी चल रहा हूँ। कॉल्स इन एरियर्स ऑन फर्स्ट कॉल, जब आप फर्स्ट कॉल पे कॉल्स इन एरियर्स का कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पर केवल आपको अलॉटेड शेयर चाहिए। फर्स्ट कॉल पे पहुँचने के बाद प्रोरेटा का इम्पैक्ट खत्म हो जाता है, केवल अलॉटेड शेयर आपको चाहिए। अलॉटेड शेयर पे ही पूरा क्वेश्चन होगा, नॉर्मल क्वेश्चन होगा। प्रोरेटा का इंपैक्ट क्वेश्चन पे 0 हो जाएगा। प्रोरेटा का कोई भी रूल आप अप्लाई नहीं करेंगे। अच्छा जी सर, तो अलॉटेड शेयर केवल हमें चाहिए, काम चल जाएगा सर? हाँ जी सर काम चल जाएगा। तो हमारे पास यहां पर अमित का 600 अलॉटेड शेयर क्वेश्चन में दिया था, हमें पता था फर्स्ट कॉल का रेट था 1, तो 600 शेयर में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ₹600 का क्या बना? कॉल्स इन एरियर्स। इसका मतलब अमित ने कंपनी को 600 का पेमेंट नहीं किया है। अच्छा जी सर, सुमित का निकाल लें सर। चलो सुमित का भी कैलकुलेट करते हैं। तो सुमित का हमारे पास 900 अप्लाइड शेयर है, ऐसा क्वेश्चन में हमसे कहा गया है। अच्छा जी सर, अप्लाइड शेयर है। अभी अभी आप बता रहे हो कि सर अप्लाइड शेयर की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको केवल अलॉटेड चाहिए। अलॉटेड निकाल लेते हैं, फॉर्मूला पता है कैसे सर? अलॉटेड शेयर निकालने के लिए आपको अप्लाइड शेयर अपॉन अप्लाइड रेशियो इनटू अलॉटेड रेशियो करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला अप्लाई जैसे ही करोगे आपको अलॉटेड शेयर मिलेगा। अलॉटेड शेयर हमेशा अप्लाइड शेयर से कम होते हैं। इसका मतलब अलॉटेड शेयर सुमित के कितने रहे? 600 शेयर, और 600 शेयर पे फर्स्ट कॉल का रेट हुआ 1, तो उसने अगर आपको 1 नहीं पेमेंट किया यानी 600 पेमेंट सुमित ने भी आपको नहीं किया। आप कंपनी की बुक में एंट्री कर रहे हैं, आपको टोटल चेक करना है कि कंपनी को कितना पैसा नहीं मिला। 600 सर अमित से, 600 सर सुमित से, टोटल पेमेंट कंपनी को नहीं मिला 1200 का। 1200 रुपए का पेमेंट कंपनी को नहीं मिला है। जब 1200 रुपए का पेमेंट कंपनी को नहीं मिला है तो यही कंपनी के लिए कहलाता है क्या? कॉल्स इन एरियर्स। और इसी की एंट्री हमें करनी पड़ेगी कहां पर? फर्स्ट कॉल में। चलिए सर अमाउंट फिल कर देते हैं।
तो फर्स्ट कॉल का रेट कितना ले लें सर, 1 है रेट, याद है हमें, और नंबर ऑफ शेयर कितना 60,000, तो अलॉटेड शेयर पे 60,000 इंटू 1 करोगे तो 60,000 आपका डेबिट और 60,000 आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट। मिलना आपको 60,000 था, लेकिन दुर्भाग्य आपकी कंपनी का ऐसा रहा कि 2 शेयर होल्डर अमित और समित जो नाम से भाई भाई लग रहे हैं, जिन्होंने पेमेंट नहीं किया, जिनका CIA आपने निकाला, 1200 का पेमेंट आपकी कंपनी के पास नहीं आया, तो 60 - 1 59 -2 58,800 का पेमेंट कंपनी को केवल मिला। स्टार बनाया यानी ये बैलेंसिंग फिगर है, 60,000 में से 1200 माइनस करोगे तो बैंक का अमाउंट 58,800 आपका हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। फर्स्ट कॉल की एंट्री हो गई तो सर सेकंड कॉल की एंट्री आप क्यों नहीं कर रहे हैं? जल्दी से सेकंड कॉल की भी एंट्री आप बता दीजिए। चलिए सेकंड कॉल की एंट्री आप मेरे साथ देख लीजिए। एंट्री क्या बनेगी सर? एंट्री बनेगी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और दूसरी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। सर अब आपने इतना मुझे करा दिया है हम सभी को कि अब आपको कराने की ज़रूरत नहीं, हम लोग खुद कर लेंगे। नहीं सर, सर आपके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते ना, क्योंकि जो नालायक बच्चे हैं इन पे भरोसा इसलिए भी नहीं किया जा सकता कि ये लोग भरोसा तोड़ते बहुत ज़्यादा हैं, कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं। तो हम आपको करके दिखाते हैं। चलिए सर आपकी ही बात मान लेते हैं। तो एंट्री कहाँ की करने चले हम? सेकंड कॉल की। सेकंड कॉल की पहली एंट्री क्या करेंगे सर? सेकंड कॉल की पहली एंट्री करेंगे शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट CIA कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अच्छा जी सर, रेट है 2 का, अलॉटेड शेयर है 60, जितना आपने इशू किया था वही आप अलॉट कर सकते हैं। तो 60 × 2 अमाउंट कितना हो जाएगा सर? 60 × 2 सर ये तो क्लास 2 की वर्किंग है, इतना छोटा अमाउंट आप पूछेंगे तो 1,20,000। यहाँ पर कितना लिख दिया सर? 1,20,000 यहाँ पर हमने लिख दिया। 1,20,000 में मिलेगा कितना? नहीं सर सिंपल है, 600 अलॉटेड शेयर हैं सुमित के, 600 अलॉटेड शेयर हैं अमित के, टोटल 1200 है, रेट आपका 2 है, तो 2400 का पेमेंट आपको नहीं मिलेगा। कैसे? मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, शॉर्टकट वर्किंग कर दिया। 600 + 600 टोटल हुए आपके 1200, शेयर रेट है आपका 2 का, तो दोनों शेयर होल्डर आपको पेमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ना तो अमित पेमेंट करेगा ना तो आपको सुमित पेमेंट करेगा। तो 1200 का पेमेंट, 1200 शेयर पे पेमेंट नहीं आएगा, तो कितना नहीं आया? 2400। तो सर पेमेंट आएगा कितना? 1,17,600 का पेमेंट केवल कंपनी को मिलेगा। एनी डाउट? नो डाउट सर। सर इतना टाइम लगेगा एग्जाम में, फिर हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे? डियर हम आपको कंसेप्ट समझाते हुए चल रहे हैं। जब आप किसी चीज को सीख रहे होते हैं तो आपको टाइम लगता है। कई सारे बच्चे कहते हैं सर इतना लेंदी वीडियो बन गया, डियर क्वेश्चन कहां मैं छोड़ दूं? जब तक क्वेश्चन आप पूरी तरीके से आप एक वीडियो में नहीं देखोगे, आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। वीडियो लेंदी है ये इंपॉर्टेंट है कि लेक्चर कंप्लीट है ये इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर, ये क्वेश्चन आपको जब तक कंप्लीट में नहीं बताऊंगा आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। इसको 2 पार्ट में तोड़कर नहीं बता सकते हैं, तो वीडियो लेंदी हो रहा है। एक वीडियो 2 वीडियो 2 घंटे बैठ के देख लोगे, थोड़ा रेस्ट कर लोगे तो चल जाएगा। 3 घंटे की मूवी देख सकते हैं सर, वहाँ मजा आता है, डांस देखते हैं, वहाँ पे एंजॉय करते हैं। यहाँ पर अगर 2 घंटे का लेक्चर देखना हुआ तो सर बस हो गया सर, 40 मिनट 30 मिनट का लेक्चर सर सफिशिएंट है। अपने आप को बड़ा करिए, माइंड सेटअप थोड़ा बड़ा करिए। बड़े एग्जाम की तैयारी करना है, CA में आपको 6-6 घंटे के वीडियो लेक्चर आपको देखने पड़ेंगे। 3 घंटे की मूवी देखते हुए आप नहीं उबते हैं, और आपके कैरियर से जुड़ी इतनी इंपॉर्टेंट बात आपको पढ़ाई जा रही है, इतनी मेहनत की जा रही है, उसके लिए आप उब जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो बोर नहीं होना है,
जब मैं नहीं हो रहा हूं, मैं नहीं थक रहा हूं, आपको तो बैठ के घर में एसी में पढ़ना है यार, तो थकाई किस बात की। लग जाओ, दे दो अपना 100% और निकालो इस बार 100 में 100 लाइए, क्योंकि कॉमर्स एकेडमी भी यही चाहता है, आप भी यही चाहते हैं और डेफिनेटली आप लाएंगे। मेहनत आप सभी कर रहे हैं, आप सभी का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, तो आपके रिस्पॉन्स को देखते हुए मेरी एनर्जी बढ़ गई है और मैं 1 घंटे का वीडियो अब 2-2 घंटे का बनाने लगा हूं। हाँ सर, ये सारे जुल्म आप हम लोगों के ऊपर आप ढाइए, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी ऐसी कुछ मनसा नहीं है, बस क्लासेज का क्वेश्चन थोड़ा इस क्लास में जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब मुझे कंप्लीट क्वेश्चन कराना था तो मेरी मजबूरी है कि वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, बड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक समझ में आ जाए सर, 2 घंटे में अगर शेयर समझ आ जाए, यहां लोग 3-3 महीने शेयर पढ़ते हैं, समझ नहीं आता। मैं आपको 7 लेक्चर केवल शेयर का दे रहा हूं, 7 से 8 लेक्चर में पूरा शेयर आपको क्लियर हो जाएगा, जब चाहोगे तब रिवाइज हो जाएगा। इससे बेहतर क्या हो, कितनी सुविधाएं लेंगे आप सभी लोग। हम लोग पढ़ाई करते थे तो मोबाइल नहीं होता था, यूट्यूब नहीं होता था, बाइक नहीं थी हमारे पास, एसी तो बहुत दूर की बात। आज आपके पास सब कुछ है, तब भी एक्सक्यूजेज है, सर इस चीज की प्रॉब्लम, सर इस चीज की प्रॉब्लम, वीडियो बड़ी हो गई सर इस बात की प्रॉब्लम, सर अभी नोट्स आपने नहीं भेजा सर उस बात की प्रॉब्लम। घर में बैठकर एसी में सोफे पे बैठ के केवल आपको लेक्चर देखना है, पढ़ना है। हम यहाँ पर खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, हम नहीं थक रहे हैं, लेकिन आप थक जाते हैं। क्यों? लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं है, कुछ बनना नहीं है, कुछ करना नहीं है, जुनून आपके अंदर नहीं है अपने काम को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर। जिस दिन जुनून पैदा हो जाएगा, घड़ी देखकर पढ़ाई करने वाले आज तक रिजल्ट नहीं दे पाए। मेरे साथ ऐसे कई सारे छात्र रहे, हॉस्टल लाइफ में जब मैं रहा, सीए में भी मेरे साथ ऐसे बहुत सारे मित्र हमारे साथ रहे जो घड़ी देखकर पढ़ते थे, सर आज मैंने 6 घंटे पढ़ाई की, सर आज तो मैंने 12 घंटे पढ़ा। आप 12 घंटे पढ़े, आप 50 घंटे पढ़े, आपने जितनी देर पढ़ा आप कंसंट्रेट थे या नहीं, आपने जितनी देर पढ़ा वहां से आपने कुछ सीखा या नहीं। पॉइंट इज दैट, जब तक आप अपने माइंड को इस लेवल पे नहीं ले जाएंगे डियर, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी आप वही जो बचकानी हरकत, सर मैंने आधे घंटे पढ़ा, मैंने 2 घंटे पढ़ा, मैंने किताब खोली, किताब भी खुला, इंस्टा भी खुला, फेसबुक भी खुला और सोशल मीडिया भी चल रहा है, यूट्यूब पे चुटकुल्ले भी देखे जा रहे हैं, मूवी भी देख ले रहे हैं, गाना भी सुन ले रहे हैं, आधे घंटे पढ़ते हैं तो थक जाते हैं, कोई स्टेमिना नहीं है हमारा। ऐसा करोगे तो लाइफ में बड़ा रिजल्ट नहीं दे पाओगे। थकना नहीं है, रुकना नहीं है, चलना है तब तक जब तक कि मिशन कंप्लीट ना हो जाए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसी मिशन के साथ लगे रहिए मेरे साथ। चलिए सर आगे क्वेश्चन कराइए। अब हम लोग बिल्कुल एकदम एनर्जेटिक हो गए हैं, तो फॉर फ्यूचर की एंट्री कर लेते हैं। क्वेश्चन में फाइनल के बाद ही तो फॉर फ्यूचर की एंट्री करते हैं। सर यहां पर 2 शेर हैं, अमित और सुमित, दोनों का अलग अलग करोगे कि एक साथ करोगे? एक साथ भी कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। मैं आपको समझा रहा हूं तो मैं आपको दोनों बताता चलता हूं, तभी तो क्लासेज लंबी हो जा रही हैं, क्योंकि मैं आपको दोनों बताऊंगा तो क्लासेज लंबी तो हो ही जाएंगी। हाँ सर जल्दी से बताइए। तो पहली एंट्री आपकी क्या बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्या डेबिट करेंगे? एसपीआर अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू सीआईए। अच्छा जी सर, ये किसके लिए आपने बनाया सर? ये एंट्री किसके लिए है? ये एंट्री है अमित के लिए। दोनों की मैं अलग अलग करा दे रहा हूं, कंबाइन भी करा दूंगा। सुमित की सर क्या एंट्री बनेगी? सुमित की एंट्री बन जाएगी, मैंने यहां पर लिखा सुमित, और सुमित के लिए हम एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर। सर टू सीआईए की कहानी, तो टू सीआईए भी लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं ऑप्शन में सर हम टू शेयर अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल, टू सेकंड कॉल, जहां पर जितना पैसा नहीं आया वो भी हम लिख सकते हैं। वो बात सर हम लोगों को पता है, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत भी हम सबको नहीं है। चलिए अमाउंट फिल कर लेते हैं। अमाउंट फिल कर लिया जाए? जी सर अमाउंट फिल कर लेते हैं। सर आपने इनके यहाँ एसपीआर डेबिट किया, इनके यहाँ एसपीआर डेबिट नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन तो इशू एट प्रीमियम था, बट यहां पर अमित हमें अलॉटमेंट पे पेमेंट नहीं कर रहा था। अमित अलॉटमेंट पे पेमेंट नहीं किया तो प्रीमियम का भी पेमेंट नहीं किया। जब प्रीमियम नहीं मिला तो हम प्रीमियम को डेबिट करते हैं। सुमित ने कॉल पर पेमेंट नहीं किया, इसका मतलब सुमित ने अलॉटमेंट का पेमेंट कर दिया। अलॉटमेंट पे जब आपको पेमेंट मिला यानी प्रीमियम भी मिला, प्रीमियम मिल गया, प्रीमियम लेकर क्या करना है? भूल जाना है सर, तो भूल जाइए प्रीमियम को। क्या करना है? यहां पर इनके कितने शेयर थे सर? अलॉटेड शेयर लेना है आपको, 600 शेयर इंटू 10,
सर इनके हुए 6000 शेयर, 6000 हो गए, शेयर नहीं सर अमाउंट। एसपीआर कितने हुए, 600 इंटू कितना था 2, यानी कितने हो गए 1200। आपको कितना अमाउंट मिला और कितना नहीं मिला? सर अगर इनके मिलने मिलाने की बात करें तो इन्होंने हमें 900 शेयर का एप्लीकेशन भेजा था, बदले में इनको हमने 600 अलॉट किया था, इंटू 3 इनका अब तक कंपनी को 2700 पैसा इनका कंपनी का मिल चुका है। अच्छा सर, तो कितना इनका पैसा नहीं मिला है? सर इनका पैसा अलॉटमेंट पे नहीं आया 2700 रुपये का, फर्स्ट कॉल पे इनका पैसा नहीं आया 600 रुपये का, सेकंड कॉल पे सर इनका पैसा नहीं आया 1200 रुपये का। कैसे सर? CIA हमने इस पे आपको प्रॉपर वर्किंग करके दिखाई कि 2700 कैसे आया। सर ये आपने 2700 कैसे निकाला? क्योंकि आपको ये देखना है कि सुमित का कितना पैसा अब तक मिला। सुमित ने कंपनी में 900 शेयर का एप्लीकेशन भेजा था, क्योंकि सुमित के पास सुमित की बात नहीं, सॉरी आई एम रियली सॉरी, अमित की एंट्री कर रहे हैं हम। अमित ने, अगर अमित के पास 600 शेयर हैं, 600 शेयर हैं, 3:2 के हिसाब से हम अप्लाइड शेयर निकालें तो अमित का अप्लाइड शेयर बना सर 900। जब अमित ने 900 शेयर का एप्लीकेशन भेजा तो 900 पे 3 के हिसाब से 2700 रुपये भी भेजे, यानी अमित का कंपनी के पास 2700 अमाउंट रिसीव हुआ है। जो पैसा मिल जाता है उसी को हम शेयर फॉरफीचर में लिखते हैं, जो नहीं मिलता है उसको कहाँ लिखते हैं सर? CIA में। हमें अमित ने कहाँ कहाँ पैसा नहीं दिया सर? 2700 हमें पेमेंट नहीं दिया उसने, कहाँ पर? अलॉटमेंट पे। 600 का पेमेंट उसने हमें कहाँ पर नहीं किया? फर्स्ट कॉल पे। और 1200 का पेमेंट उसने कहाँ पर नहीं किया? सेकंड कॉल पे। टोटल CIA कितना बना? तो सर ये आपका बना 1800, 4500। चेक कर लीजिए, मेरे हिसाब से 4500 आ रहा है, आप भी चेक कर लें कैलकुलेशन। 7 5 12 7200 7200 सही आ रहा है। आप अगर CIA ओपन ना किए होते तो बस क्या लिख रहे होते? 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर सेकंड कॉल। अलॉटमेंट के सामने 2700, फर्स्ट कॉल के सामने 600, सेकंड कॉल के सामने 1200। एनी डाउट? नो डाउट सर। चलिए सुमित का अमाउंट फिल कर लिया जाए। जी सर जल्दी से फिल करिए, हम लोग भी चाहते हैं कि सुमित को जल्दी से निपटाया जाए। तो सुमित के कितने शेयर हैं सर? सुमित के सर अलॉटेड शेयर है 600। जब सुमित के अलॉटेड शेयर 600 है तो 600 शेयर के हिसाब से इनका हम लोग काम तमाम करते हैं। 600 इंटू 10 कितना हुआ सर? 6000। प्रीमियम मिल चुका, प्रीमियम लेकर भूल जाएंगे। सुमित ने कहाँ कहाँ का पेमेंट कर दिया सर? एप्लीकेशन का 3, अलॉटमेंट का 6। वैसे तो सुमित ने कंपनी को एप्लीकेशन का 3 पेमेंट कर दिया प्लस अलॉटमेंट का 6, टोटल पेमेंट 9 करा, बट इस 6 में प्रीमियम भी है। प्रीमियम मिल जाता है तो प्रीमियम लेके भूल जाते हैं। इसका मतलब प्रीमियम को निकाल के बोलें, प्रीमियम को छोड़कर बोलें, प्रीमियम को एक्सक्लूड करके हम बात करें तो 7 रुपीज़ हमें मिला है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 600 इंटू 7, उसने हमें अब तक कितना पैसा दे दिया? 4200। ओके सर, कितना उसने नहीं दिया? तो चलिए चेक करते हैं उसने कहाँ कहाँ पे पेमेंट आपको नहीं किया। सर उसने 600 पेमेंट आपको नहीं किया फर्स्ट कॉल पे, 1200 का पेमेंट उसने आपको नहीं किया सेकंड कॉल पे, यानी टोटल पेमेंट आपको कितना नहीं किया उसने? 1800 का। तो CIA बन गया। अगर आपके क्वेश्चन में CIA ना होता तो आप यहाँ क्या लिख सकते? और करके आप लिख सकते थे। आप CIA की जगह क्या लिखते? 2 शेयर फर्स्ट कॉल, और 2 शेयर आप क्या लिखते? फर्स्ट कॉल अकाउंट, और क्या लिखते? 2 शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, सेकेंड कॉल अकाउंट आप लिखते। यहाँ पर कितना लिख रहे होते आप? 600। यहाँ पर आप कितना लिख रहे होते? 1200। जब भी CIA अकाउंट ओपन नहीं होता है, आपकी वर्किंग में क्या होता है वो बात मैंने यहाँ पर आपको क्लियरली बता दी। या तो आप इस ऑप्शन को लीजिए या तो इस ऑप्शन को लीजिए। CIA आप तभी लिखेंगे जब CIA अकाउंट आपसे क्वेश्चन में ओपन करने के लिए कहा जाए। जब तक CIA अकाउंट आपसे ओपन करने के लिए ना कहा जाए, आप CIA अकाउंट को ओपन नहीं करेंगे। अच्छा जी सर, कर दिया हमने यहाँ तक की कहानी।
कोई दिक्कत नहीं है। CIA हम लोगों ने ओपन कर दिया, फॉरफीचर की एंट्री भी हो गई, दोनों केस हमारे कवर हो गए कि जब हमारा प्रीमियम पे होगा, प्रीमियम नहीं मिला होगा तो क्या एंट्री करेंगे, प्रीमियम मिल जाएगा तो क्या एंट्री करेंगे। मैंने क्वेश्चन को बनाया ही ऐसे था ताकि मैं आपको प्रीमियम भी करा सकूं, प्रीमियम रिसीव की भी बात करा सकूं। प्रीमियम रिसीव ना हो तो हम क्या करते हैं, प्रोरेटा अलॉटमेंट क्या होता है, फॉरफीचर में क्या एंट्री बनती है, उस सारी बातों को मैंने ऐसे बनाया ही क्वेश्चन में ताकि एक ही क्वेश्चन में आपको कई सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएं। सर आप फॉरफिट कर चुके हैं, सर जल्दी से रीइशू करा दीजिए ताकि हम लोग रीइशू की भी एंट्री कर लें। चलिए रीइशू की एंट्री कर लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि कंपनी 1000 शेयर इशू करेगी। कितने शेयर? 1000 शेयर कंपनी मार्केट में रीइशू करेगी, जबकि 600 शेयर अमित के हैं, 600 शेयर सुमित के हैं। टोटल कंपनी के पास 1200 शेयर हैं, लेकिन कंपनी का ये अपना डिसीजन है, वो किसी भी डिसीजन, किसी भी सिचुएशन को माइंड में रखते हुए वो अपना डिसीजन ले सकती है। कंपनी ने कहा कि हम केवल 1000 शेयर ही मार्केट में रीइशू करेंगे, तो हमारी रीइशू की जो एंट्री होगी वो 1000 शेयर के लिए होगी। और सर 1000 शेयर हम इशू करेंगे, किस रेट पर इशू करेंगे? एट द रेट 9 ईच। एट द रेट 9 ईच का मतलब सर ये हुआ डिस्काउंट। चलिए री इशू की हम एंट्री कर देते हैं। सर दोनों की री इशू अलग अलग दिखाएं कि एक साथ दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर हमने लिखा री इशू। री इशू में लिखा हमने बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या लिखा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे फिल करते हैं, एंट्री कैसे लिखते हैं, इस पर हमने प्रॉपर एक लेक्चर आपको दे रखा है, वीडियो जिस पे बन चुकी है। रीइशू और रीइशू का टॉपिक आप वहां पर जाकर जरूर देखें, डिटेल में मैंने इस पर डिस्कस किया। एक एक पॉइंट को क्लियरली मैंने आपको लॉजिक के साथ बताया है, किस एंट्री को कहां पे कर रहे हैं, फॉरफीचर को डेबिट क्यों कर रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आपको हमारी कोई क्लास समझ में नहीं आएगी। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार आप हमारी क्लास देख रहे हैं, तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियोज की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी वहां पर कॉमर्स एकेडमी, सुधीर सर को सुधीर मिश्रा के नाम से जो पेज बने हैं उन्हें आप जरूर फॉलो करें ताकि आपको क्लासेज की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप फ्री स्टडी मैट, फ्री वीडियो लेक्चर चाहते हैं तो कॉमर्स एकेडमी का ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप जरूर डाउनलोड कर लें। वहां पर आपको सारे फ्री स्टडी मैट आपको मिल जाएंगे, फ्री वीडियो लेक्चर्स भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। चलिए सर आप कहते हैं तो हम लोग जरूर करेंगे। क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। री इशू कर रहे हैं कितने शेयर सर? 1000 शेयर। जब भी आप 1000 शेयर रीइशू की बात आएगी, फुल्ली पेड अप लिखा होगा। फुल्ली पेड अप के केस में आप शेयर कैपिटल के साथ शुरुआत करोगे, फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आप वैल्यू लिखे हुए 1000 टू 10 यानी कितना? 10,000। 1000 टू 9 आपको मिला कितना सर पैसा? 1000 इंटू 9 सर पैसा मिला 9000 का। कितना सर? नहीं मिला, तो 10,000 माइनस 9,000 रिसीव नहीं हुआ, कितना? 1000। ये 1000 क्या हुआ? शेयर फॉरफीचर, यानी डिस्काउंट की वजह से लॉस हुआ। इस लॉस को क्या करना पड़ेगा सर? कंपनसेट करना पड़ेगा। कहां से? फॉरफीचर से। तो हमने फॉरफीचर अकाउंट से लॉस को क्या कर दिया? कंपनसेट। और इस एंट्री के बाद आपको किस बात की एंट्री करनी होती है सर? ट्रांसफर इन कैपिटल लेजर। चलिए लास्ट एंट्री ट्रांसफर इन कैपिटल लेजर भी हम आपको बता देते हैं, फिर ये क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने लिखा ट्रांसफर इन कैपिटल रिजर्व। ट्रांसफर इन कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर की एंट्री सर बहुत सिंपल है। क्या एंट्री है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व अकाउंट, राइट। चलिए सर इसकी थोड़ी सी वर्किंग आपको देखनी पड़ेगी, तभी ये बात आपको अच्छे से समझ में आएगी कि इसमें अमाउंट हम कैसे फिल करेंगे। बस वही वर्किंग देख लीजिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। आपको ये देखना है कि कंपनी ने टोटल शेयर कितने फॉरफिट किए। सर कंपनी ने टोटल सुमित के 600
और अमित के 600। सर सुमित के तो 900 थे ना, 900 अप्लाइड थे, उसने 900 शेयर का एप्लीकेशन भेजा था बट उसको अलॉटमेंट 600 का मिला था। तो आप 600 के बारे में बोलोगे जितने का अलॉटमेंट मिला होगा। इसका मतलब कंपनी ने टोटल जो फॉरफिट किया शेयर, वो शेयर कितने का फॉरफिट किया सर? तो कंपनी ने टोटल शेयर फॉरफिट किया 1200 शेयर। 1200 शेयर कंपनी ने कैंसिल किया। इस 1200 शेयर में किसके किसके शेयर हैं सर? इस 1200 शेयर में सर अमित का भी शेयर है, अमित का भी शेयर है। अमित के कितने शेयर हैं? 600 शेयर। और सुमित के भी शेयर हैं। और सुमित के कितने शेयर हैं सर? सुमित के भी 600 शेयर हैं। बट इसमें से री इशू कितना हुआ? कहते हैं सर इसमें से री इशू कुछ ऐसा हुआ। कैसा हुआ सर? चलिए मुझे अगले पेज पे चलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पेज खत्म हो चुका है, तो चलिए हम आपको यहाँ करा देते हैं। री इशू पे हम हैं, कंपनी ने कितना फॉरफिट किया, यही पॉइंट हम आपको बता रहे थे। चलिए, तो मैंने कहा कंपनी ने कितना शेयर फॉरफिट किया? फॉरफिटेड शेयर कंपनी के कितने हैं सर? कंपनी के टोटल फॉरफिटेड शेयर 1200 शेयर हैं। एनी डाउट? नो डाउट सर। इस 1200 शेयर में आपको 2 शेयर होल्डर मिले। कौन कौन मिला सर? एक तो मिला सर आपको अमित और एक सर आपको मिला सुमित। अच्छा जी सर, बड़ा प्यारा नाम है। अमित जो है उसके कितने शेयर हैं? 600 शेयर हैं। और सुमित के भी कितने शेयर हैं सर? सुमित के भी 600 शेयर हैं। बट क्वेश्चन में कहा गया कि री इशू केवल 1000 किया गया और अमित के सारे शेयर री इशू कर दिए गए। और इसका मतलब अमित के सारे शेयर इशू करने का मतलब क्या है कि सर अमित का जो री इशू हुआ वो फुल्ली री इशू हुआ। कैसा री इशू हुआ? फुल्ली री इशू हुआ। ओके सर, नो प्रॉब्लम। अगर हम 600 अमित का ले लें और 1000 हमें री इशू करना है तो सुमित का कितना लेना पड़ेगा सर? 400। इसका मतलब सुमित का सर पार्शियल री इशू हुआ। अच्छा जी सर, पार्शियल री इशू हो रहा है। एक ही क्वेश्चन में दोनों बात आपको मिली, फुल्ली री इशू भी मिला और क्या मिला आपको? पार्शियल री इशू भी मिल गया। नो प्रॉब्लम सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, फुल्ली री इशू में सर हमें कोई प्रोपोर्शनेट बैलेंस नहीं निकालना होता है, बस हमें डिस्काउंट का ध्यान रखना होता है। डिस्काउंट के अलावा हमें कोई ध्यान नहीं रखना होता है। ये बताओ कि अमित से अब तक कितना पैसा मिल चुका है आपको? सर इस 600 शेयर की बात जो हम अमित के कर रहे हैं, इस पर अब तक कंपनी को मिल चुका है 2700। अमाउंट रिसीव्ड आपका जो अब तक अमित से हुआ है वो 2700 है। कैसे 2700 कैसे आया? क्योंकि इसने 900 का एप्लीकेशन दिया था। 900 के शेयर के एप्लीकेशन पे @3 यानी इसने कंपनी को कितना पेमेंट कर दिया सर? 2700 रुपये का पेमेंट कर दिया। इसके शेयर को जब मार्केट में इशू किया गया तो 1 रुपये के डिस्काउंट पर इशू किया। चलो डिस्काउंट हम बाद में निकाल लेंगे, पहले ये निकाल लेते हैं। अच्छा जी सर, 2700। और इसमें सर कोई प्रोपोर्शनेट बैलेंस निकालना होगा? कोई प्रोपोर्शनेट बैलेंस नहीं निकाला जाता। फुल्ली री इशू में कोई भी प्रोपोर्शनेट बैलेंस नहीं निकाला जाता। इसका आप पूरा ध्यान रखेंगे। अच्छा जी सर, इसका मतलब फुल्ली री इशू हुआ और फुल्ली री इशू के केस में इसके पीछे का मिला हुआ पूरा पैसा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। और कितना? 600 × 3 मिला था क्या सर? नहीं, इसने अप्लाइड शेयर पे पैसा दिया था क्योंकि ये प्रोरेटा में कवर होता है। और इसने आपको जब एप्लीकेशन के टाइम पर पेमेंट किया होगा तो इसने 600 पे पेमेंट नहीं किया। 600 तो इसके अलॉटेड शेयर हैं, इसने आपको पैसा अप्लाइड शेयर पे दिया होगा। अगर इसके 600 अलॉटेड हैं तो इसका मतलब इसके अप्लाइड शेयर कितने थे सर? सर इसका मतलब अप्लाइड शेयर अगर हम इसका निकालेंगे तो 3:2 के हिसाब से 900 इसके अप्लाइड शेयर आएंगे। और 900 शेयर पे 3 के हिसाब से इसने अब तक कंपनी को कितना पैसा दे दिया? तो सर इसके हिसाब से @3 के हिसाब से इसने कंपनी को 2700 रुपीज़ का पेमेंट कर रखा है। बात खत्म। ठीक है सर, ये कैपिटलाइजेशन में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। ये पैसा फ्री है क्योंकि जिसको आप री इशू कर देते हैं उसके पीछे का पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात करते हैं पार्शियल इशू यानी सुमित की बात कर लेते हैं। सुमित में क्या आपको क्वेश्चन में बताया गया सर? सुमित के बारे में क्वेश्चन में आपको ये बताया गया कि सर सुमित के ये जो 600 शेयर हैं इस पर अब तक कंपनी को पैसा मिल चुका है 4200।
कैसे सर 4200 कैसे मिला? क्योंकि सुमित ने आपको 3 रुपीज़ का पेमेंट किया था कहाँ पर? एप्लीकेशन, और 6 रुपीज़ का पेमेंट आपको कहाँ पर किया था? अलॉटमेंट। बट अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी था, प्रीमियम लेकर भूल जाना था, तो 6 - 2 अगर हम करें तो कितना बनेगा? 4। 3 आपका एप्लीकेशन, 4 आपका अलॉटमेंट, तो टोटल पेमेंट उसने आपको 600 शेयर पे 7 की रेट से आपको 4200 का पेमेंट करा। यहां पर हम निकालते हैं प्रोपोर्शनेट बैलेंस। प्रोपोर्शनेट बैलेंस कब निकाला जाएगा? जब आपका पार्शियल री इशू होगा। जब तक पार्शियल री इशू नहीं होगा तब तक प्रोपोर्शनेट बैलेंस नहीं निकाला जाएगा। जिसका फुल्ली री इशू होगा उसके सामने का पूरा पूरा पैसा कैपिटल रिजर्व में जाता है। जिसका पार्शियल री इशू होता है उसका प्रोपोर्शनेट बैलेंस निकालना पड़ता है। क्यों निकाला जाता है सर प्रोपोर्शनेट बैलेंस? क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 ये कहता है कि जब हम किसी के शेयर को कैंसिल करेंगे तो जो भी पैसा हमारे पास आएगा वो पैसा तब तक हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करेंगे अपने फॉरफीचर अकाउंट से निकालकर, जब तक कि उन शेयर को मार्केट में दोबारा इशू ना करा दिया जाए। तब तक हम उन शेयर को दोबारा, जब तक उनको मार्केट में दोबारा री इशू नहीं किया जाएगा तब तक उसके पीछे का पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं हो सकता है। इसलिए हमें प्रोपोर्शनेट बैलेंस निकालना पड़ता है। सर क्या फॉर्मूला था प्रोपोर्शनेट बैलेंस का? कुछ याद दिलाएंगे? बिल्कुल आपको याद दिलाएंगे। टोटल अमाउंट रिसीव, टोटल अमाउंट रिसीव या टोटल फॉरफीचर अमाउंट, टोटल फॉरफीचर अमाउंट अपॉन टोटल फॉरफीटेड शेयर, टोटल फॉरफीटेड शेयर इनटू क्या करते हैं सर? री इशूड शेयर, इनटू री इशूड शेयर। अच्छा जी सर, टोटल फॉरफीटेड शेयर का अमाउंट कितना है सर? टोटल अमाउंट है 4200। सुमित की बात करें तो सुमित के बारे में ही सोचना, अमित का मत मर्ज कर देना। आप लोग क्या करते हो? खिचड़ी पका देते हो, अमित का सुमित में, सुमित का अमित में, फिर कहते हो सर क्वेश्चन में समझ नहीं आ रहा है क्या करें। हवन करेंगे फिर क्वेश्चन में। टोटल फॉरफीटेड शेयर कितने थे इसके? 600 थे। री इशू कितने हो रहे हैं? केवल इसके 400 इशू हो रहे हैं। सर इसके 400 ही क्यों री इशू हो रहे हैं? सर थोड़ा क्लियर कराइए जल्दी से, तभी हो पाएगा। क्योंकि टोटल कंपनी ने 1200 शेयर कैंसिल किए, बट कंपनी टोटल मार्केट में री इशू करने जा रही है कितना? सर टोटल कंपनी मार्केट में इशू करने जा रही है 1000। तो उसमें भी क्वेश्चन आपसे बता रहा है कि अमित का पूरा शेयर आपको लेना है। तो भाई जब आप 1000 में अमित का आप कितना ले लोगे? 600, तो सुमित का आपको केवल कितना लेना पड़ेगा? सर वहां पर सुमित का केवल 400 शेयर ही तो लेना पड़ेगा। 600 में से 400 शेयर ही आप यहां पर क्या करोगे? री इशू करोगे। किसका? सुमित का। क्योंकि कंपनी टोटल 1000 री इशू कर रही है, तो इसका मतलब, और इसमें से कह रही है कि अमित का टोटल आपको लेना है, तो अमित का 600, तो सुमित का कितना हो गया? 400। तभी तो अमित का री इशू कैसा हुआ? पार्शियल री इशू बना। अच्छा जी सर, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अब कंफ्यूजन नहीं है। तो सर 400 निकाल लेते हैं कि कितना अमाउंट आया होगा। तो सर अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा हमारा 0 से 0, 7 4 जा कितना? 2800। ये 2800 का अमाउंट हमारे पास आ गया। 2800 किसका आया? सुमित का। अब आप देख लो, फाइनली अमाउंट देख लो, इनका चेक कर लो, इनका कितना आया था? 2700। तो 2700 इनसे मिल चुका है और 2800 इनका है प्रोपोर्शनेट बैलेंस निकालने के बाद। तो टोटल कंपनी के पास कितना है सर? 4500। ये अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, बशर्ते डिस्काउंट की वजह से कोई लॉस ना हुआ। अगर डिस्काउंट की वजह से कोई लॉस है तो उस लॉस को आपको क्या करना है? माइनस। सर ऐसा है, ये घड़ी हमारे साथ भी गुजर रही है, ये अशुभ घड़ी हमारे साथ हो रही है कि क्वेश्चन में आपके यहाँ पर री इशू करते समय लॉस हो रहा है। और कितने का लॉस है सर? आइए दिखाते हैं कितने का लॉस आपको है। वैसे तो 1000 का लॉस आपको मिलेगा, लेकिन आप देख लीजिए, ये है शेयर फॉरफीचर, यही आपकी कंपनी का लॉस है ड्यू टू डिस्काउंट। ये डिस्काउंट की वजह से होने वाला लॉस है, जो कैपिटल रिजर्व में जाने से पहले पहले क्या होता है? माइनस होता है। अच्छा जी सर, चलिए कर देते हैं माइनस।
सर आप भी भटक जाते हैं कभी कभी। हाँ सर, भटक जाते हैं हम। आप लोग जो मिले इसलिए भटकना जो है पक्का पक्का कंफर्म है कि भटकना ही पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा सर? 3500। यही 3500 हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। कहाँ पर ट्रांसफ़र करने वाले हैं सर? कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व में। और एग्जाम में यही आपकी कॉपी में सबसे पहले चेक होगा कि कैपिटल रिजर्व करेक्ट, यानी पूरा क्वेश्चन सही। आपको भी बात समझ आ गई कि सर कैपिटल रिजर्व में पहुंचने के लिए तो एक लंबी यात्रा है और इसका मतलब हमें वहां तक चलना पड़ेगा, और जब तक हम वहां तक नहीं चलेंगे तब तक हमें कैपिटल रिजर्व का अमाउंट नहीं मिलेगा। इसीलिए एग्जामिनर सबसे पहले कैपिटल रिजर्व को चेक करता है। तो कितना आया? 3500 और 3500। एनी डाउट? नो डाउट, क्वेश्चन कंप्लीट। प्रोरेटा था, टेबल बताया, एंट्री बताई, हमने एक एक पॉइंट आपको क्लियर कराया, साथ में हमने प्रोपोर्शनेट बैलेंस भी दिखाया, प्रीमियम का भी केस बताया, सब कुछ इस क्वेश्चन में मर्ज किया हमने, ताकि अब तक की सारी बात आपको समझ में आ जाए। अब केवल आपके 3 टॉपिक बचे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इस चैप्टर के, जहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। पहला, जब एप्लीकेशन पे प्रीमियम दिया हो। दूसरा, जब इमीडिएट फॉरफिट किया गया हो। और तीसरा, जब आपकी कॉल्ड अप वैल्यू आपके फेस वैल्यू से कम हो जाए। यानी क्वेश्चन की फेस वैल्यू 10 है, कंपनी ने कॉल केवल 7 किया है, 8 किया है, और कॉल्ड अप वैल्यू पर आपको रीइश्यू करने की बात करें। फुल्ली पेड अप पे अभी जितने भी रीइश्यू आपको मिले सब फुल्ली पेड अप पे मिले। जब आपका कॉल्ड अप पे रीइश्यू होता है तो क्या केस बनता है, इमीडिएट फॉरफीचर होता है तो क्या केस बनता है। और साथ में मैंने एक टॉपिक आपको और बताया, ये 3 टॉपिक के एप्लीकेशन पे जब प्रीमियम हो और साथ में प्रोरेटा अलॉटमेंट हो, और उस केस में हम क्वेश्चन कैसे करते हैं, एग्जाम के बड़े फेवरेट टॉपिक हैं। कल की क्लास में इन्हीं टॉपिक्स पे हम चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, और अगर कल की क्लास आप देखते हैं तो ये सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। साथ में अदर देन कैश कंसिडरेशन का टॉपिक अभी आपका बचा है, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट का, वो टॉपिक कवर कर लेंगे। बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन आपसे बहुत पूछी जाती है शेयर की, वो भी हम आपको बता देंगे। थ्योरेटिकल पार्ट में कैपिटल रिजर्व, रिजर्व कैपिटल क्या है, ई शॉप क्या है, बाई बैक क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज कहाँ कहाँ पे हम कर सकते हैं, ये सारी बातें आपसे एमसीक्यू में पूछी जाएंगी। आप नोट्स की स्टडी करिएगा, आपको सब कुछ पॉइंट अच्छे से क्लियर होता चलेगा, कहीं आपको कोई डाउट नहीं आएगा, गारंटी है हमारी आपको। प्लीज़ रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें। जब तक रिवीजन नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपको कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। आज की क्लास यहीं तक, बाकी बातें हम कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।